देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, तो देखो हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस कर रहे थे, और उसमें देखो मैंने गुड इवनिंग साहिब। गुड इवनिंग मैम। देखो हम लोग का इलास्ट्रेशन मैंने होमवर्क दिया था तुम लोग को 7, 10 और इलास्ट्रेशन 11। मिडिल का मैंने गैप रखा था 4 के बाद, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस जो है वो अमेंडेड कैश बुक के थे। क्वेश्चन 3, 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, और यहाँ पर क्वेश्चन 1 भी ऐड हो जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। तो पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो सीखे थे उसी का एक बार, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके बाद अगर टाइम होगा तो अमेंडेड कैश बुक जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का 4th नंबर तक हो गया था लास्ट यहाँ पर, और 5th नंबर जो है अमेंडेड कैश बुक का है। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, देखो हम लोग 7th नंबर से स्टार्ट करते हैं। 5, 6 अमेंडेड कैश बुक का, इसीलिए उसको स्किप कर रखा है मैंने। अच्छा, इलास्ट्रेशन 7। तो हम लोग का जो रूल्स था वो क्या था, एक बार थोड़ा सा बता देते। रूल्स ये था कि हम लोग को क्वेश्चन का कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों के पास जो कैश बुक में बैंक कॉलम है और बैंक में जो हमारा अकाउंट ओपन है उसके रिगार्डिंग जो पासबुक बना हुआ है, दोनों के बैलेंस में डिफरेंसेस आ रहे हैं, जबकि आना नहीं चाहिए, क्योंकि पासबुक में बैंक ट्रांजैक्शन दिखाता है, कैश बुक का बैंक कॉलम भी बैंक ट्रांजैक्शन दिखाता है। फिर क्यों चेंजेस है? हम्म। फिर जो डिफरेंसेस है वो टाइमिंग गैप की वजह से हो सकता है, किसी एरर की वजह से हो सकता है, एक जगह रिकॉर्ड हुआ दूसरी जगह नहीं हुआ, वैसा हो सकता है। तो हम लोग को देखना है कि कैसे क्या क्या एरर है, उसे लोकेट करना है, और उसके बाद उसके हिसाब से हमें जो है एडजस्टमेंट करते जाना है, ठीक है। एडजस्टमेंट करने से हम लोग का जो है पता चल जाएगा कि क्या गैप है, ठीक है। जो गैप है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इलास्ट्रेशन 7 में देखो, और हाँ हम लोग को करना क्या है, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट रखना है, उसका ऑपोजिट एंडिंग पॉइंट आएगा। और वर्किंग नोट में क्या ट्रिक अपनाना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसका ऑपोजिट बुक में कैसे उसका इम्पैक्ट आएगा उस ट्रांजैक्शन का, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 7 में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड, ठीक है। तो ये बन रहा है मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड के बुक्स में। तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 7 कर रहे हैं सबसे पहले, जो कि होमवर्क में ही था हम लोग का। इलास्ट्रेशन 7 इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। गुड इवनिंग क्रिश। गुड इवनिंग मैम। मेसर्स न्यू स्टील, स्टील लिमिटेड। बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि तुम लोग को पूरा लिखना चाहिए, एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2019, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, प्लस कॉलम और माइनस कॉलम। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, देखते हैं क्या अवेलेबल है। बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। किसके हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से दिया हुआ है, और कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, बस वहीं तक है क्वेश्चन। क्या हमारे पास पासबुक का कोई बैलेंस है? देखो जो भी क्वेश्चन है यहाँ कोई पासबुक का बैलेंस मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर पासबुक भी दिखता है तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहले मुझे मिल गया तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं,
क्योंकि दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम शॉर्ट में बीओडी लिख रहे हैं, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अभी हम थोड़ा सा शॉर्टकट इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मेट तुम लोग को पता चल गया क्या है, ठीक है, तो ताकि प्रैक्टिस हम लोग का टाइम पे कंप्लीट हो, इस वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं। तुम लोग भी अभी लिख सकते हो, बट हम ये बार बार बोलते हैं क्योंकि तुम लोग फॉलो नहीं करते हो। टेस्ट लेने से पता चलता है कि शॉर्टकट लिख रहे हो, शॉर्टकट लिखने से नहीं होगा एग्जाम में। इसके लिए जो है, क्योंकि C.B बोल के कुछ होता नहीं, वैसे ये हम लोग अपने शॉर्टकट के लिए लिखते हैं। तो 22,45,900, तो ये देखो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा क्योंकि बीओडी है यानी नेगेटिव बैलेंस है। 22,45,900 तो माइनस में लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है कैश बुक है, तो मेरा वर्किंग नोट बनना चाहिए पासबुक के तरह, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट, मतलब पासबुक के हिसाब से क्या क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें देखना है। तो तुम लोग आंसर बताते जाना, लास्ट क्लास की तरह तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। बोल रहा है कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट काटा है, ठीक है। एक तो होता है इंटरेस्ट देना, बैंक इंटरेस्ट देता है, जो डिपॉजिट करते हैं पैसा तो हमारे सेविंग्स पे डिपॉजिट इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है। डेबिटेड मतलब बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया हमारे अकाउंट में। जब डेबिट बैलेंस बोलता है कि योर अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब पैसा जो है लेस हुआ है। तो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर, हम लोग कब का टास्क कर रहे हैं, 31 दिसंबर का बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है। 26 ऑफ दिसंबर को गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। 26 ऑफ दिसंबर को इंटरेस्ट डेबिट किया है बैंक ने, ठीक है, लेकिन बोल रहा है नो एडवाइस रिसिप्ट। अब बैंक वालों ने किया है, जब तक बैंक वाला हमें नहीं बताएगा हमें नहीं पता चलेगा। वैसे बैंक किसी को फोन करके नहीं बताता है कि मैंने इंटरेस्ट काट लिया, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो पासबुक अपडेट करवाने जाओगे तब पता चलेगा, ठीक है। मतलब इसके बारे में हमें पता नहीं चला। और कब आजकल तो मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, अगर हमारे अकाउंट से कोई पैसा डिडक्ट होता है तो मैसेज आता है ना, तो हमें पता चलता है किस बात का डिडक्ट हुआ है। तो वही बोल रहा है, और बैंक इंटरेस्ट भी देता है ना, उसका भी मैसेज आता है। अगर मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट ओपन करने के टाइम पे हम लोगों ने लिखा है वो अटैच हो जाता है बैंक अकाउंट के साथ, तो बैंक कोई भी इंटरेस्ट देता है ना तो उसका भी मैसेज आता है कि आपका इतना बैलेंस था, उस पर बैंक ने इतना इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो बोल रहे कोई एडवाइस, यहाँ पर बोल रहा है कि रिसिप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट कर लिया, कोई एडवाइस रिसीव नहीं हुआ है 26 दिसंबर को, हमें इसका इम्पैक्ट बताना है अकॉर्डिंग टू पासबुक। तो बोलो पासबुक में 2,78,700 क्या दिख रहा होगा, 2,78,700 हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। बैंक ने क्या किया है, बैंक ने, अच्छा बैंक के पास क्या है, पासबुक, ये मत भूल जाओ, हम फिर से याद दिला देते। जो भी करना है बैंक जो भी कर सकता है डायरेक्टली पासबुक में कर सकता है, और जिसका हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है, बीआरएस जिसका बना रहे हैं उसके पास क्या रहता है, कैश बुक, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेसर्स, क्या नाम क्या है, मेसर्स कुछ स्टील, क्या नाम था यहाँ पर, न्यू स्टील लिमिटेड, ठीक है। तो इनके पास क्या है, कैश बुक, ठीक है। इनके अकाउंटेंट के पास होता है कैश बुक, जिनका बीआरएस हम लोग बना रहे। तो मुझे ये बताओ कि अगर बैंक ने इंटरेस्ट काटा है 2,78,700, तो पासबुक में क्या दिख रहा होगा, 2,78,700, बोलो। प्लस मैम। प्लस क्यों, बैंक अगर तुम्हारा इंटरेस्ट चार्ज काटेगा तो पासबुक तो बैंक है, बोलो। नेगेटिव, नेगेटिव হবে, नेगेटिव सही आंसर है ना। बैंक पासबुक में इंटरेस्ट काटा है तो फिर प्लस क्यों दिखेगा, इंटरेस्ट चार्ज किया है हम लोग पे, डेबिट किया है, तो हम लोग का अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट कर लिया होगा ना, माइनस दिखेगा, प्लस कैसे दिखेगा, माइनस दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल हम लोग को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐड, कोई बात नहीं, एक बार गलत हुआ है फिर से बताओ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं लेस, ठीक है, लेस में लिखेंगे इंटरेस्ट। मैम थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करिएगा। अच्छा एक सेकंड, हाँ मैम हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट डेबिटेड, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक
बट नो एडवाइस रिसिप्ट। ठीक है, ये सब लैंग्वेज का कोई ऐसा नहीं है कि हम जैसे लिख रहे वैसे ही लिखना है, बस ट्रांजैक्शन समझ में आना चाहिए, तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। 2,78,700, तो यहाँ पर माइनस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, 2,78,700 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट बोल रहा है कि चेक इशूड। चेक इशू का मतलब है किसी को चेक दिया है, किसने, जिसका बीआरएस बना रहे, क्या नाम क्या है उनका, कुछ स्टील था वही वाला, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन। तो चेक इशू किया है बिफोर 31 दिसंबर। बीआरएस कब का बन रहा है, 31 दिसंबर, इसके पहले कभी चेक इशू हुआ होगा। ठीक है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक, मतलब क्या है, जिसको चेक दिए थे, जिसको चेक दिया गया था, वो चेक लेके बैंक में नहीं गया प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि चेक जो है बैंक में डालने से पैसा इन कैश होता है। ठीक है, मतलब चेक जो है चेक इन कैश बोलते हैं उसे। ठीक है, चेक इन कैश का मतलब होता है कि चेक को एक प्रोसेस होता है, जो मैंने लास्ट दिन भी बताया था, डिपॉजिट करने से पैसा मिलता है, 3 बैंकिंग डेज के अंदर पैसा अपडेट हो जाएगा हम लोगों के अकाउंट में। गुड इवनिंग असीम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि चेक इशू किया है बिफोर 31 दिसंबर, बट बैंक में जिसको चेक दिया था वो बैंक तक नहीं लेके गया। तो हम लोग का क्वेश्चन ये है कि पासबुक में क्या दिख रहा होगा। ठीक है, पासबुक में 6,60,000 कैसे दिख रहा होगा, सोच के बताओ। हम एक बार लिख ले 6 लाख। हाँ बोलो, और एक बार बोलो। माइनस मैम। माइनस प्लस होगा। प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, वही बोल रहे हो ना, सब कोई प्लस होना चाहिए। देखो गलत बोल रहे हो। देखो माइनस क्यों होगा, क्योंकि जब मैंने चेक दिया, अगर जैसे मान लो मैंने तुम लोग को किसी बात का चेक दिया, तुम लोग अगर चेक लेके घर पे बैठे हो तो मेरे पासबुक में पैसा डिडक्ट कैसे होगा, डिडक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, डिडक्ट होगा नहीं, मुझे पासबुक की तरह बताना है ना। फिर से गलत हुआ, फिर से ट्राई करो। 6,60,000 का क्या लिखना है, प्लस में लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे चेक issued but not presented 6,60,000। नेक्स्ट बताओ, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसिप्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट नो एडवाइज्ड टू बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी। मतलब सब्सिडी मिला है, बिजनेस में सब्सिडी मिला है, किस बात का, ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का एक सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई छूट मिला है। ठीक है, अब सब्सिडी जो है छूट भी हो सकता है, मतलब हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाए या फिर कुछ पैसा हमें मिल जाए, तो सब्सिडी मिला है। 14,25,000 का गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिला है, वो अमाउंट जाके डायरेक्टली बैंक में चला गया। ठीक है, डायरेक्टली कहाँ गया है, बैंक में चला गया है सब्सिडी के तौर पे, लेकिन इसका कंपनी को नहीं खबर है। तो पासबुक में क्या दिख रहा होगा, बैंक में पैसा गया है, हम लोग पासबुक के तरफ ऐड होगा, करेक्ट, ऐड होगा, क्योंकि पासबुक में ये पैसा क्या होगा, जब पासबुक को अपडेट करवाओगे, वो तो हम लोग अपडेट करवाने जाते हैं तो हमें पता चलता है, बैंक तो हमारे पास हमारे नाम का पासबुक में ही सारा एंट्री करते जाता है। ठीक है, और जब हम लोग जाके बोलते हैं अपडेट कर दो तो टैली करके अपडेट कर देता है। 14,25,000 प्लस दिखेगा, प्लस। ठीक है, सही हुआ है, 14,25,000 का प्लस दिखेगा। तो यहाँ पर प्लस में लिख देंगे 14,25,000 लिखेंगे। सब्सिडी रिसिप्ट, सब्सिडी रिसिप्ट डायरेक्टली बाय बैंक, डायरेक्टली बाय बैंक 14,25,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट जो होता है कि बैंक में जाके बोलोगे मुझे ड्राफ्ट करना है ना, तो वो एक ड्राफ्ट का फॉर्म दे देगा। ठीक है, मतलब ड्राफ्ट का अपना एक फॉर्म होता है, मतलब जिसमें लिखा हुआ रहता है कि कौन किसको ड्राफ्ट कर रहा है। जैसे आज के डेट पे अगर सारा चीजें ऑनलाइन हो रहा है, तुम लोग का कॉलेज एडमिशन ऑनलाइन पे हो रहा है, तुम लोग अगर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है,
वो भी ऑनलाइन पे हो रहा है। लेकिन पहले क्या होता था ना, ड्राफ्ट करना पड़ता था। ठीक है, ड्राफ्ट में क्या होता है, जैसे मान लो कि मुझे किसी को ड्राफ्ट से पैसा भेजना है, तो मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा, इन द नेम ऑफ इसके, इनको हम ड्राफ्ट भेजना चाहते हैं, और वहां लिखना पड़ता है, वो फॉर्म को पूरा फिलअप करना पड़ेगा, जो फॉर्म रहेगा। ठीक है, फिलअप करने के बाद उसका काउंटर पार्ट हमें दे दिया जाएगा, मतलब पूरा फॉर्मेट रहेगा। काउंटर पार्ट मतलब नीचे यहाँ पर ऐसे डॉट 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 रहता है, यहाँ से ये बैंक रख लेगा और नीचे काउंटर पार्ट हमें दे देगा। लिखना क्या पड़ता है, किसको पैसा भेज रहे, कितना भेज रहे, उसमें ये भी लिखना पड़ता है। जैसे मान लो हम लोग किसी को भेज रहे 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000, तो क्या लिखना पड़ता है, 500 रुपए का कितना नोट है, मान लो 500 रुपए का हम लोगों ने 2 नोट लिया है। ठीक है, 2,000 का मान लो 1 नोट लिया है, तो ये हो गया 2,000 रुपए, ये हो गया 1,000 रुपए, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। तो ऐसे करके टोटल 10,000 जितना हो रहा है। अगर जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी होता था कि ड्राफ्ट का ना, और एक चीज हो है, बैंक जब ड्राफ्ट करता है ना, तो बैंक तो किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता है, तो वो अपना ड्राफ्ट करवाने का चार्जेस भी काट रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग मान लो अपने कॉलेज में ड्राफ्ट के थ्रू से तुम लोग मान लो पेमेंट करना चाहते हो। ठीक है, तो क्या होगा कि बैंक बोलेगा ठीक है हम आपका ड्राफ्ट करवा देंगे, लेकिन उसके बदले मुझे कमीशन दे दीजिए, मतलब थोड़ा बहुत ड्राफ्ट अमाउंट जो होगा उसके ऊपर बैंक अपना जो है चार्जेस जोड़ लेता है। ठीक है, तो वो भी हमें पे करना पड़ता है। जो भी हो, ये ड्राफ्ट है, अगर कभी करोगे ड्राफ्ट तो देखना। ठीक है, ये बात याद रहे तो पता चलेगा कि ड्राफ्ट कैसे होता है, और अगर किए हो तो ठीक है। बोल रहे ड्राफ्ट डिपोजिटेड इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं ड्राफ्ट को, बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर 2019, लेकिन 31 दिसंबर 2019 तक ये अमाउंट जो है क्रेडिट नहीं हुआ है, बोल रहा है। ठीक है, मतलब ये किसी ने हमें ड्राफ्ट दिया था, तभी तो हम लोगों ने डिपॉजिट किया, और बोल रहा है क्रेडिटेड, क्रेडिट होने का बात था, ये ड्राफ्ट का अमाउंट क्रेडिट होने का बात था, मतलब किसी ने हमें ड्राफ्ट दिया था और वो पैसा हमारे अकाउंट में आने वाला था, तभी तो क्रेडिटेड लैंग्वेज बोल रहा है। लेकिन 31 दिसंबर तक क्रेडिट नहीं हुआ, हम लोग तो 31 दिसंबर का जो है रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। तो मुझे ये बोलो कि पासबुक जो बैंक के पास है उसमें ये अमाउंट कैसे दिख रहा होगा, मतलब ये अमाउंट पॉजिटिव या नेगेटिव दिख रहा होगा, 13,50,000, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, करेक्ट, नेगेटिव ही दिखेगा ना, क्योंकि मेरे अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, सिंपल, तो फिर नेगेटिव दिख रहा होगा पासबुक में। तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा ड्राफ्ट डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, 13,50,000। अच्छा, इसके बाद बोल रहे बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब ये बिल्स फॉर कलेक्शन क्या होता है, जिन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया है या फिर कभी किए हो, तो देखो बिल्स फॉर कलेक्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग कस्टमर पे बिल ड्रॉ करते हैं, कस्टमर पे बिल ड्रॉ तब किया जाता है जब कस्टमर एक मतलब लॉन्ग टाइम के लिए क्रेडिट मांगता है। मतलब कस्टमर ऐसा नहीं बोल रहे हम 2 दिन बाद पैसा दे देंगे या 5 दिन बाद, ये 1 वीक बाद बोल रहा है कि 3 मंथ्स बाद, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स, या जिसे 90 डेज बोलते हैं, उतने दिन तक मुझे जो है क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो फिर इसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। तो बैंक तो क्या होता है कि बिल्स जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तब मतलब बिल्स ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो बिल्स जो है जो ड्रॉयर है वो अपने पास बिल्स को रख सकता है। जैसे मान लो किसी ने बोला हम 3 मंथ्स बाद पैसा देंगे, तो वो एक डॉक्यूमेंट में लिखवा लेते हैं कि 3 मंथ्स बाद आप ये मुझे पेमेंट कर देंगे, इस पे साइन कर दीजिए। अब ये वाला वो 3 मंथ्स अपने पास रख सकता है, और अगर उसे लगता है कि अपने पास रखना सेफ नहीं है तो वो बैंक में रख सकता है, और बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप मेरे बिहाफ में इस बिल का अमाउंट कलेक्ट कर लीजिएगा इतने दिन बाद, जितने दिन बाद का बात हुआ है। ठीक है, तो वही बोल रहा है बिल्स फॉर कलेक्शन का मतलब, मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया कि बिल्स फॉर कलेक्शन का मतलब है कि बिल का पैसा हमारे जगह बैंक कलेक्ट कर रहा है, बैंक को दे दिया है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोल रहे क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी। बोल रहे कि बिल्स फॉर कलेक्शन का एक डेट था, बैंक ने वो कलेक्शन कर लिया, अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया है 31 दिसंबर को, बस इसका एडवाइस कंपनी के पास नहीं गया है। तो क्वेश्चन तो ये है कि पासबुक में फिर क्या दिख रहा होगा, बोलो। 8,36,000 प्लस दिख रहा होगा। प्लस दिख रहा होगा, क्योंकि पैसा तो आ गया है, बस कंपनी को नहीं पता है, तो प्लस दिख रहा होगा। बैंक वालों ने तो अपडेट कर दिया होगा कि हाँ पैसा मिल गया। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बट नो एडवाइस
received by company 8,36,000. अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक. अब हो जाता है कभी कभी, ठीक है, बैंक ने क्या किया है, गलती से ये जो कस्टमर है, मतलब ये जिनका बीआरएस हम लोग बना रहे हैं, उनके अकाउंट से पैसा को डेबिट कर दिया. अब डेबिट का मतलब पता होना चाहिए, तुम लोग का मैसेज आता है ना कभी पेमेंट करते हो, योर अकाउंट इज डेबिटेड. अगर मान लो तुम लोगों ने वो खर्चा किया ही नहीं है, फिर डेबिट कैसे हो गया? तो कभी कभी बैंक से गलती हो जाता है. तो बोल रहे अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल. बोल रहे गलती से बैंक ने उनके अकाउंट से ये पैसा डिडक्ट कर लिया, बट उसका कोई इंफॉर्मेशन उनको दिया नहीं है. हमें पता करना है कि पासबुक में इसका इफेक्ट क्या दिख रहा है. बोलो पासबुक में 7,40,000 क्या दिख रहा होगा? नेगेटिव. नेगेटिव, क्योंकि बैंक वालों ने इसे माइनस कर दिया है, डिडक्ट करवा दिया है. गलती से ही किया है लेकिन डिडक्ट करवा दिया. अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 7,40,000. अब हम लोग करेंगे टोटल. टोटल में देखते हैं कितना आता है. 6,60,000 प्लस 14,25,000 प्लस 8,36,000 29,21,000 29,21,000 29,21,000. और यहाँ पर 2,78,700 प्लस 1,350 प्लस 7,40 23 लाख. अच्छा ऊपर कुछ होगा शायद. 22,45,900 46 लाख 14,600. अभी देखो नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है ना, प्लस कॉलम कम है, नेगेटिव ज्यादा है. तो हम लोग बैलेंस करके देखते हैं. बैलेंस नेगेटिव आएगा. देखो ये वैल्यू मेरा पॉजिटिव है, ये वैल्यू मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो मेरा आंसर नेगेटिव होगा. तो ये देखो पहला क्वेश्चन अभी तक में ऐसा आया जिसमें हम लोग का अमाउंट जो है नेगेटिव आ रहा है 16,93,000. तो अब नेगेटिव कॉलम के नीचे लिखेंगे 16,93,600. ये प्रेजेंटेशन करने का तरीका है जैसा फॉर्मेट में हम सिखा रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या हो गया, क्योंकि देखो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का कैश बुक था, तो एंडिंग पॉइंट हम लोग का क्या आ जाएगा, पासबुक. तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है. अब ये कौन सा बैलेंस है, ये नेगेटिव आया. पासबुक के नेगेटिव बैलेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पासबुक के नेगेटिव बैलेंस को हम लोग बोल सकते हैं. देखो एक तो सिर्फ बैलेंस बोल के भी लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ताकि हम लोग डेबिट क्रेडिट में गलत ना हो. एक तो तुम लोग बोल सकते हो इसे ओवरड्राफ्ट, 3 नाम दे सकते हैं. एक तो हम लोग इसे ओवरड्राफ्ट बोल सकते हैं, या फिर और एक ऑप्शन है हम लोग के पास अनफेवरेबल बोल सकते हैं. और एक ऑप्शन भी है, ठीक है, कोई भी एक लिखने से चलेगा. अनफेवरेबल भी. अब डेबिट बैलेंस है पासबुक में तो इसे हम लोग डेबिट बोलते हैं, ठीक है. मतलब सॉरी, नेगेटिव बैलेंस है पासबुक में तो इसे हम लोग डेबिट बोलते हैं. तो डेबिट होता है जब हम लोगों का कैश बुक का बैलेंस होता है नेगेटिव तो उसे क्रेडिट बोलते हैं. ये ऑपोजिट होता है ना, लास्ट दिन मैंने बताया भी था, ठीक है, क्योंकि बैंक के पास कस्टमर का पैसा अगर रहता है तो दैट इज द लाइबिलिटी फॉर कस्टमर, इसीलिए सॉरी लाइबिलिटी फॉर बैंक. इसीलिए बैंक के पास जब भी कोई पैसा डिपॉजिट करता है बैंक उनके अकाउंट को क्रेडिट करता है, और उनके अकाउंट से जब भी पैसा कम होता है तो डेबिट करता है. इसीलिए मैसेज आता है योर अकाउंट इज डेबिटेड जब भी कोई पेमेंट करते हो. तो ओवरड्राफ्ट बोल सकते हैं, अनफेवरेबल बोल सकते हैं, डेबिट बैलेंस बोल सकते हैं. और ये पासबुक के हिसाब से निकला है तो एज पर पासबुक, ठीक है. तो ये हम लोग का नेगेटिव से स्टार्ट हुआ था, खत्म भी नेगेटिव में ही हुआ, ठीक है. अच्छा अब 7th नंबर के बाद हम लोग 8 और 9 ये दोनों अमेंडेड कैश बुक का है, ठीक है. तो हम लोग इसके बाद 10th नंबर वाला करेंगे. 10th, ठीक है. 7 के बाद 10, ये 7 हो गया. अब हम लोग 10th नंबर वाला करेंगे. इसमें क्या बोल रहा है देखो, when Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200. तो इन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया होगा, वहां पर उनको बैलेंस दिख रहा है फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव 10,39,200 फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 30th जून. अच्छा ये कब का उन्होंने चेक किया, 30th जून का. दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक. बट ये टैली नहीं हो रहा है कैश बुक के साथ. अब क्यों नहीं हो रहा है, तो इन्होंने ढूंढा होगा. An examination of the cash book and bank statement disclosed the
फॉलोइंग। जब दोनों चीजों को चेक किया गया तो कुछ जो भी मिला उसका यहाँ पर लिस्ट दिया है। ए डिपोजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29 जून 2019 हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 1 जुलाई 2019, ये बोल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं जो डेटा दिया हुआ है, उसके बाद एक एक पॉइंट जो है चेक करके लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ निक्की एंड कंपनी PRS एज ऑन 30th जून है, 30th जून 2019, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर ये एंड में बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, ये देखो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, बैंक स्टेटमेंट मिला है, तो बैंक से मिला है तो बैलेंस एज पर क्या है, पासबुक है और फेवरेबल है यानी पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, अब ये पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है तो इसको क्रेडिट लिख दो। ठीक है, क्रेडिट डेबिट से हम लोग डिनोट करेंगे ताकि हमारा जो है नॉलेज इस पे अच्छा रहे, क्योंकि देखो फेवरेबल अनफेवरेबल आसानी से लिख सकते हो, क्रेडिट डेबिट में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कैश बुक का अलग कंसेप्ट है, पासबुक का अलग कंसेप्ट है। 10,39,200 प्लस में लिखेंगे 10,39,200। ठीक है, 10,39,200। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक है तो हम लोग का जो थिंकिंग होगा वो कैश बुक के तरह होगा, मतलब कैश बुक में क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें एक एक करके चेक करना है। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मेट। अब हम लोग इसमें ऐड और लेस ये वाला भी लिख लेते हैं, ऐड और लेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड और यहाँ लिख लिया मैंने लेस। ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं। पहला कैसे सोचना है, तुम लोग को आंसर देना है कैश बुक में क्या इंपैक्ट आएगा। ए डिपोजिट ऑफ 3,09,200, मतलब एक डिपोजिट किया गया था 3,90,000 सॉरी 9,200 29 जून को 2019 had not been credited by the bank until 1 जुलाई। हम लोग 30th जून का BRS बना रहे। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक डिपॉजिट किया गया था 29 जून को, मतलब जस्ट एक दिन पहले का ही बात है, जब हम लोग BRS बना रहे थे जस्ट उसके पहले दिन का ही बात है। उस दिन हम लोगों ने डिपॉजिट किया था 3,09,200, बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया निक्की एंड कंपनी ने। ठीक है, 3,09,200, लेकिन बैंक ने वो 1 जुलाई तक क्रेडिट नहीं किया है, ये हमें पता चल गया, 1 जुलाई तक क्रेडिट नहीं किया है। तो कैश बुक में इसका इंपैक्ट क्या दिख रहा होगा, 3,09,200, ये बोलो। अब जब बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे, मेरा ये बात ध्यान से सुनो तो आंसर दे पाओगे, तो क्या अपने कैशियर को नहीं बताओगे ये कंपनी है, तो ये अपने अकाउंटेंट को बोलेगा ना कि हम लोग ना जा रहे हैं 3,09,200 डिपॉजिट करने जा रहे हैं। अब खुद से जा रहे हो, किसी स्टाफ को भेज रहे हो, अकाउंटेंट को तो इन्फॉर्म करोगे ना कि आप कैश बुक में एंट्री कर दीजिएगा, हम लोग 3,09,200 डिपॉजिट करने बैंक पे जा रहे हैं। आप बैंक पे जा रहे हो, ऑनलाइन पे कर रहे हो, कुछ भी करो। ठीक है, आप अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, जाने का मतलब देखो वैसे कैश डिपॉजिट करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, जितना भी ऑनलाइन हो। ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे घर पे बैठ के, लेकिन घर पे बैठ के तो और कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम लोग जाएंगे अपने अकाउंटेंट को इन्फॉर्म तो करेंगे ना, तभी तो कैश बुक बनेगा, कैश बुक नहीं तो बनेगा कैसे। तो 3,09,200 डिपॉजिट कर दिए थे 29 जून को, 30 जून को BRS बना रहे, लेकिन वो पैसा अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं किया है। क्रेडिट होने का मतलब है दिखना तो चाहिए कि हाँ मेरे अकाउंट में 3,09,200 आ गया, लेकिन 3,09,200 मेरे अकाउंट में नहीं दिख रहा है 1 जुलाई तक, BRS बन रहा है 30 जून का। क्वेश्चन मेरा ये है कि 3,09,200 का कैश बुक में क्या इंपैक्ट दिख रहा होगा। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव হবে না, দেখ प्लस होगा। প্লাস হবে। আচ্ছা দেখো ये वाला প্লাস क्यों होगा, এটা প্লাস কেন হবে আমি বলছি। বিকজ এটা বলছে ডিপোজিট অফ 3,09,000 পেড অন 29 জুন, তো
মানে এটা বলতে চাইছে যে অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা বলছে যে কেউ একজন পয়সা দিয়েছিল, সেই টাকাটা আমরা ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে জমা করছি, মানে আমাদের কাছে যে টাকাটা আসছে সেটা আমরা ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে জমা করছি। এ ডিপোজিট অফ 3,09,200 পেড অন 29 জুন। তাই জন্য তো আমাদেরকে নিশ্চয়ই কেউ এই টাকাটা দিয়েছে। তাহলে আমাদেরকে যদি কেউ টাকাটা দিয়েছে তো অ্যাকাউন্টেন্ট এন্ট্রি কি করবে? অ্যাকাউন্টেন্ট এন্ট্রি করবে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, মানে অ্যাকচুয়ালি এটাকে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট বলে এন্ট্রি করবে। ওই জন্য মানে এখানে আমাদের কি হবে, এটাকে পজিটিভ দেখাতে হবে। देखो हम फिर से एक बार बताते हैं, ये प्लस क्यों होगा? एक्चुअली किसी कोई अमाउंट हम लोग के पास आया होगा ना, तभी उस अमाउंट को ले जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो पैसा कहाँ से आता है? बिजनेस में सेल वगैरह करके तो कोई पैसा आया होगा जिसको ले जाके हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास ये पैसा पॉजिटिव ही रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। अब हम लोग बैंक में उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन बैंक ने उसे अभी तक अपडेट नहीं किया है। लेकिन हम लोग को पता करना है कि कैश बुक क्या दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये माइनस ऐसा लग सकता है, ठीक है, ये एक पॉइंट है कंफ्यूजन वाला कि माइनस होगा, ऐसा लग सकता है क्योंकि हम लोग जब कैश बुक में एंट्री करेंगे तो 3,09,200 मेरा ड्रॉ हो रहा है ऐसा दिखाएंगे, लेकिन ये ड्रॉ नहीं बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि एक पैसा आया था, ठीक है, उसको हम लोग बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो पैसा था उसको ले जाके हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जब पैसा ये आया था तो हम लोगों ने 3,09,200 लिखा होगा, ठीक है, इसीलिए ये पॉजिटिव हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा जो है ये वाला पॉइंट लेकिन अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ये वाला इसका ध्यान रखो। बोल रहा है ए डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29 जून had not been credited by the bank until 1st July 2019 ए डिपॉजिट ऑफ, अच्छा ये एक्चुअली बैंक में ही इसका मतलब शायद डायरेक्टली पे हुआ है क्या? नहीं, एक सेकेंड रुको, बैंक में तो डायरेक्टली पे नहीं होगा। ए डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29 जून, 29 जून को एक डिपॉजिट हम लोगों ने बैंक में किया था जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। अच्छा, ये साफ साफ यही बोल रहा है कि 29 जून में हम लोगों ने बैंक में एक डिपॉजिट किया था जो क्रेडिट नहीं हुआ है, तो हम लोगों के पास ये पैसा पहले से था इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 3,09,200 को हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। इसको क्या लिखना चाहिए, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैश डिपोजिटेड, कैश डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, 3,09,200। ये पॉइंट लेकिन थोड़ा सा सच में अलग जैसा है कि ऐसा लगेगा कि कैश बुक से पैसा कम हुआ होगा, नहीं, बोल रहा है कि किसी ने दिया था उसको ले जाके हम लोगों ने डिपॉजिट किया, तो इसका मतलब हमारे पास कैश बुक में आया फिर हम लोगों ने वो ले जाके बैंक में डिपॉजिट किया, ऐसा पॉइंट है। अच्छा, सेकेंड नंबर देखो, on 30th March 2019 the company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 3 lakh on the 10th of each month। समझाते हैं, बोल रहा है कि 30th March 2019 को, 30th March 2019 को कंपनी जो है निक्के एंड कंपनी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, किस चीज का, हायर परचेस का, ठीक है। हायर परचेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली मान लो कि ईएमआई में कुछ लेते हैं ना, इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीदते हैं, तो वैसा ही। तो हायर परचेस एग्रीमेंट हुआ है टू पे बाय बैंक। अब ये ईएमआई कहाँ से पे करना है, बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट को अटैच कर दो, बैंक से पैसा जो है ईएमआई का हम लोग डिडक्ट करते जाएंगे। जैसे आज के डेट पे तुम लोग कुछ ईएमआई पे अगर लोगे तो बैंक अकाउंट को उस पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से वो पैसा टाइम बाय टाइम डिडक्ट होगा। अब कब डिडक्ट होता है, ऑर्डर ए सम ऑफ 3 लाख ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ। बोल रहा है कि पैसा डिडक्ट होता है 10th ऑफ ईच मंथ को, हर मंथ के 10th डेट जो है उसमें 3 लाख करके डिडक्ट हो जाएगा, कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 19, ठीक है। 30th मार्च को एग्रीमेंट हुआ, अप्रैल 19 मतलब पहला पैसा डिडक्ट होगा 10th अप्रैल को। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन कैश बुक, बोल रहे कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है, मतलब सीधा बात है, कुछ जो है इंस्टॉलमेंट में परचेस हुआ था। हायर परचेस थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है, वो जब तुम लोग बाद में हायर परचेस पढ़ोगे तो देखना, लेकिन इंस्टॉलमेंट के तरह ही है। हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट परचेस में अगर डिफरेंस थोड़ा सा जानना चाहो तो यही होता है कि हायर परचेस में क्या होता है, नॉर्मली ईएमआई पे नहीं कर पाने पे
जो प्रोडक्ट बेचा जाता है उसे जो मतलब सेलर है वो उसे रिपोजेस कर लेता है। रिपोजेस का मतलब है वो वापस उसे छीन लेता है, मतलब ले लेता है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट परचेज होता है, जैसे इंस्टॉलमेंट में हम लोग टीवी ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं, तो ये सब जो है ना, कोई अगर हम लोग ईएमआई नहीं दे पाए ना तो उसे आके कोई लेके नहीं चला जाएगा घर से आके टीवी या फ्रिज को, तो तुम लोग सोचो कि फिर उसका तो लॉस है। नहीं, उसका प्रोसेस है, वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है और उसके बिहाफ में जो मतलब जो भी कोर्ट में मतलब कार्रवाई जो भी होगा कानूनन, ठीक है, उसके हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा। उसका रिपोजिशन इसीलिए नहीं होता क्योंकि आज के डेट पे टीवी, फ्रिज, ठीक है, एसी, लैपटॉप, ये सब का कोई मतलब रीसेल वैल्यू है नहीं उस तरीके का कि कोई रिपोजेस करके लेके जाए। हायर परचेस में मेनली बड़ा बड़ा मशीन, ट्रक, बस, ये सब जो है सेल किया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी रीजन से कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहा है तो ट्रक मान लो उठा के लेके चला गया, क्योंकि ट्रक का एक रीसेल वैल्यू है, ट्रक को फिर मॉडिफाई करके बेच देगा, ठीक है। तो हायर परचेस इंस्टॉलमेंट में इतना ही फर्क है, यहाँ पर हमें उतना जरूरत नहीं है। मोटा मोटी समझो कि हायर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट इंस्टॉलमेंट की तरह हमें देते जाना है। कब से देना है? 10th ऑफ हर मंथ के 10th को देना है और अप्रैल से देना है, तो 10th अप्रैल को देंगे। हम लोग कब का बना रहे हैं? अपना बीआरएस बना रहे हैं 30th जून का, ठीक है। एक भी एंट्री जो है कैश बुक में नहीं हुआ है, तो हम लोग को क्या पता करना है कि कैश बुक में इसका क्या इंपैक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो बोलो कैश बुक में क्या इंपैक्ट दिख रहा होगा? अगर ईएमआई का जो डिडक्शन है उसका एक भी एंट्री हम लोगों ने कैश बुक में नहीं किया है तो कैश बुक में क्या दिख रहा होगा? बोलो। ज्यादा दिख रहा होगा। ज्यादा दिख रहा होगा, सही है, लेकिन कितना अमाउंट? 9 लाख। 9 लाख, सही। इसीलिए मैंने अमाउंट यहाँ पर नहीं बोला। क्यों? देखो कितना सारा ईएमआई चला गया होगा। 10th अप्रैल ईएमआई है ना, मंथली दे रहा है। 10th अप्रैल के बाद 10th मई, उसके बाद 10th ऑफ जून, 3 ईएमआई जो है चला गया, ठीक है। 3 ईएमआई जो है हम लोगों ने दे दिया होगा। बैंक से 3 बार 3 लाख करके कट गया, लेकिन हम लोगों का इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग का जो कैश बुक है वो 9 लाख से प्लस दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो इसका एंट्री किया ही नहीं होगा, तो 9 लाख, ठीक है। तो ये पॉइंट लेकिन अलग था, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी काफी अच्छा पॉइंट था कि हम लोग को 3 लाख नहीं करना है, 9 लाख करना है, क्योंकि 10th अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और हम लोग बीआरएस बना रहे 10th जून, तो हमें सॉरी 30th जून, तो हमें जून मंथ का भी ईएमआई जो है दे दिया है, तो 9 लाख का इंपैक्ट दिखेगा, ठीक है। तो 9 लाख से पॉजिटिव दिख रहा होगा हम लोग का कैश बुक, तो यहाँ पर लिखेंगे नो एंट्रीज पास्ड इन कैश बुक रिगार्डिंग हायर परचेज 3 लाख इंटू 3, 9 लाख। 9 लाख से पॉजिटिव दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ए कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख। बोल रहा है कि एक कस्टमर है इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जिनके पास जिनको एक कैश डिस्काउंट दिया गया है 4% का, और ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख पेड द फर्म ए चेक ऑन 12th जून। मतलब कस्टमर ने 12th जून को 4 लाख पे किया है। किसको पे किया है? ये निक्के एंड कंपनी को। क्यों किया होगा? जरूर कुछ परचेस किया होगा, कस्टमर है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनको बोला आपको 4% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है भाई, 4% डिस्काउंट दे दो। द कैशियर एरोनसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो कैशियर जो कैश बुक मेंटेन कर रहे थे वहां पर उन्होंने क्या किया है? ग्रॉस अमाउंट दिखा दिया। मतलब उनको एक्चुअली कितना पेमेंट करना पड़ेगा? अगर कैश डिस्काउंट ना इंस्टेंट दिया जाता है, ये कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, कैश डिस्काउंट इंस्टेंट दिया जाता है। अगर जो मतलब बिजनेसमैन है उनको लगता है कि इन्होंने ये बहुत अच्छा कस्टमर है, टाइम पे कर देता है, तो हम इसे कैश डिस्काउंट दे देते हैं। तो मुझे बोलो अगर उसका 4 लाख का पेमेंट था और उसे देना पड़ेगा 4% डिस्काउंट पे, तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? उसको पेमेंट कितना करना पड़ेगा ये हम लोग देखते हैं। 4 लाख पे 4% नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना। मतलब 16,000 का डिस्काउंट हो गया। अमाउंट में अगर देखें तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 16,000। तो इनको कितना पेमेंट करना है? तो इनको पेमेंट करना है 3,84,000। किसका बात कर रहे हैं? कस्टमर को। कस्टमर को 3,84,000 पे करना पड़ेगा निके एंड कंपनी को। लेकिन कैशियर ने क्या किया है? जब पैसा रिसीव किया तब एंट्री क्या करेगा? कैशियर ने पैसा रिसीव किया तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। सही एंट्री क्या होना चाहिए? डिस्काउंट डेबिट
टू डेटर, ये होना चाहिए। डेटर कितना लिखना चाहिए? डेटर लिखना चाहिए 4 लाख। डिस्काउंट कितना लिखना चाहिए? 16,000, के मतलब 1000, और बैंक अकाउंट कितना करना चाहिए? 3,84,000। ये एंट्री होना चाहिए था। तब उनको बैंक कॉलम में, उनका मान लो एक कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम है, तो उनका एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो उनको ऐसे एंट्री करना चाहिए था ना, टू डेटर बोल के। यहाँ पर बैंक कॉलम में इनको एंट्री कितना करना चाहिए था? बैंक कॉलम में एंट्री करना चाहिए था 3,84,000। ठीक है, 3,84,000। और डिस्काउंट कॉलम में चला जाता है यहाँ पर 16,000। तुम लोग कैश बुक किए हो ना तो कभी ना कभी, तो ये देखो ऐसे होता है कैश बुक में। ठीक है, टू डेटर बोल के बैंक कॉलम में लिख दिया, डिस्काउंट कॉलम में। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके जगह उन्होंने गलती क्या कर दिया कि बोल रहा है कि उन्होंने बैंक कॉलम में गलती क्या किया है, पूरा का पूरा ग्रॉस मतलब 4 लाख ही लिख डाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कितने अमाउंट का डिफरेंस दिख रहा होगा, मतलब किस वजह से मिसमैच हो रहा होगा? 4 लाख के वजह से, 16,000 के वजह से, 3,84,000 के वजह से, कितने अमाउंट के वजह से मिसमैच दिख रहा होगा? बोलो कितने अमाउंट के वजह से? अब उन्होंने चेक में दिया होगा, चेक तो 3,84,000 का ही दिया होगा, मतलब पासबुक में अगर अपडेट हुआ है तो 3,84,000 ही होगा, क्योंकि उन्होंने 3,84,000 का ही चेक दिया होगा। जब बोल ही रहा है भाई आपको 4% डिस्काउंट देंगे, तो वो अपना 3,84,000 का ही चेक देगा। ठीक है, लेकिन कैशियर ने एंट्री 3,84,000 की जगह 4 लाख कर दिया होगा बैंक कॉलम में, तो डिफरेंस जो है कितने का दिखेगा? पहले ये तो आइडेंटिफाई करो। 16,000 करेक्ट। डिफरेंस 16,000 का ही ना दिखेगा, यहाँ 3,84,000, यहाँ 4 लाख, डिफरेंस 16,000 का। अब 16,000 से हम लोग का कैश बुक क्या दिख रहा होगा? मैंने पूरा लिखा भी था, मैंने हटाया क्योंकि तुम लोग बताओ कि 16,000 से हम लोग का कैश बुक क्या दिख रहा होगा, क्योंकि हमें कैश बुक के हिसाब से बताना है ना, कैश बुक का इम्पैक्ट बताना है। बोलो 16,000 से कैश बुक क्या दिख रहा होगा? पासबुक ज्यादा दिख रहा होगा। ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि 16,000 ज्यादा दिखेगा ना। 16,000 डिस्काउंट था, हम लोगों ने डिस्काउंट का कुछ मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं किया, तो 16,000 ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड wrongly not considered 16,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000। बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने चार्ज काटा है, अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्ज काटा है तो पासबुक में माइनस हो गया होगा। बोल रहे कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। ठीक है, तो कैश बुक क्या दिख रहा होगा, क्योंकि हमें कैश बुक की तरह ही सोचना है। बैंक ने 3,000 का चार्ज काटा है, कैश बुक में उसका एंट्री नहीं हुआ, तो कैश बुक क्या दिख रहा होगा 3,000 से? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ज्यादा, ज्यादा। ठीक है, तो 3,000 पॉजिटिव प्लस ज्यादा एक ही बात है, हम लोग कोई भी बोल सकते हैं। तो ये 3,000 ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट जो है किया ही नहीं, तो फिर 3,000 तो हम लोग का एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, इसीलिए ऐड करके लिखना पड़ेगा। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 3,000। सब ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है, देखते हैं। अच्छा, फिर बोल रहा है 28 जून ए कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक। अब यहाँ पर ना क्लियरली बोला है, वो फर्स्ट पॉइंट की तरह नहीं बोल रहा है कि 28 जून को, हम लोग तो बीआरएस बना रहे कब, 30 जून को। 28 जून को एक कस्टमर था, वो कंपनी के हाथ में पैसा नहीं देके डायरेक्टली कंपनी बैंक में चला गया और बैंक में जाके कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। कितना? 4 लाख। बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक में अभी तक इस बात का कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो बोलो कैश बुक में 4 लाख कैसे दिख रहा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, करेक्ट, नेगेटिव दिख रहा होगा, क्योंकि कैश बुक में जब हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं है, करते तो फिर हम लोग दिखा देते कि बैंक टू डेटर, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कोई एंट्री किया नहीं है, तो नेगेटिव दिख रहा है। एक नेगेटिव मिल गया, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नेगेटिव मिलना जरूरी है, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा ही हमें करना पड़ेगा। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक 4 लाख।
माइनस कॉलम कहाँ है? 4 lakh। अच्छा, फिर देखो 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। ये भी अच्छा पॉइंट है, पूरा क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट बोला है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। 11,200 हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया है, जिसका हम लोगों ने 2 बार एंट्री कर दिया है कैश बुक में, ठीक है। तो बैंक में किसी ने 11,200 पे किया, ऐसे समझना पड़ेगा। 11,200 पेड इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट हुआ 11,200। तो जब बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करेगा तो फिर कैश बुक में भी उसका एंट्री होना चाहिए। कोई कस्टमर होगा 11,200 बैंक में पे कर दिया और उसका एंट्री हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में हम लोगों ने क्या किया, 2 बार एंट्री कर दिया, ठीक है। तो कैश बुक में इधर आने से रिसिप्ट, इधर आने से नेगेटिव। तो कैश बुक में रिसिप्ट हुआ है 11,200 लिखा, और फिर से हम लोगों ने 11,200 कर दिया। एक बार तो दिखाया 11,200 आ रहा है, फिर भी फिर दिखा दिया 11,200 आ रहा है। तो हम लोग का कैश बुक कितने से ज्यादा दिख रहा होगा? मतलब ज्यादा ही ना दिख रहा है। 11,200 से। हाँ, 11,200 से ही ज्यादा दिखेगा, क्योंकि एक बार तो सही है। ऐसा मत सोचो कि 11,200 इंटू 2, ऐसा मत सोचो कि ये जो है इतने अमाउंट से ज्यादा दिख रहा होगा। ये तो सही है ना, एक बार एंट्री किया, सही अमाउंट किया, सारा बात सही है। दोबारा गलती से कर दिया 11,200, ठीक है। तो इसका मतलब गलत अमाउंट कितने का आ रहा है? 11,200 रॉन्ग अमाउंट, मतलब जिससे रिकंसिलिएशन करना पड़ रहा है, जिस वजह से मिसमैच हो रहा है, तो अमाउंट है 11,200। अब अमाउंट का कंडीशन क्या है? ये कैश बुक में 11,200 से पॉजिटिव दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा है। तो यहां पर लिखेंगे wrongly entered in cash book twice 11,200। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखो, ए डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर अनपेड चेक। ये पॉइंट देखो, बोल रहा है ए डेबिट ऑफ 11 लाख appeared in bank statement for unpaid check which had been written marked outdated। तो outdate इसका मतलब क्या होता है? बोल रहा है कि इस लाइन का मतलब समझो, which had been written marked outdated, मतलब बैंक ने ये चेक रिटर्न कर दिया क्योंकि ये चेक डिसऑनर हो गया। अब चेक डिसऑनर क्यों होता है? चेक डिसऑनर होता है कि अगर जितना का चेक हम लोगों ने ड्रॉ किया है या हम लोगों को किसी ने दिया है, उनके अकाउंट में अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो फिर चेक डिसऑनर हो जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, साइन वाइन गलत होने से भी चेक को डिसऑनर कर देता है अकाउंट में पैसा रहने के बाद भी, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ चेक डिसऑनर हुआ है, रीजन जो भी हो। तो ये रिटर्न मार्क आउट ऑफ डेट का मतलब हो गया कि ये चेक जो है इसको इनकैश नहीं कर सकते हो, ये हो चुका है क्या बोलते हैं उसे, डिसऑनर, ठीक है। द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने उस चेक को ठीक कर दिया एंड पेड इनटू द बैंक अगेन ऑन 5th जुलाई। 30th जून को बीआरएस बन रहा है, एक चेक इस बीच में डिसऑनर हो गया, कस्टमर ने उसको ठीक कर लिया है, लेकिन उसको 5th जुलाई 2019 को बैंक में दिया है, ठीक है। मतलब ये चेक किसने दिया है? कस्टमर ने दिया है। अब यहाँ पर ये सारा पॉइंट इश्यूज जो भी हो रहा है ये बैंक में हो रहा है। बैंक बोल रहा है आपका 11 लाख हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो चेक डिपॉजिट किया बैंक में वो जो है डिसऑनर्ड हो गया। आप अपने कस्टमर को बोलो, मतलब जिससे चेक लिया उसको बताओ, तो उसको बता देता है बैंक, एक्चुअली फोन करके बता देता है नॉर्मली ये सब केसेस में, ठीक है, कि आपका चेक अपडेट नहीं हुआ बिकॉज आपका चेक डिसऑनर हो गया, आपने जिससे चेक लिया है ना उसके अकाउंट में ये इश्यूज है। अब इश्यूज क्या होगा वो तो देखो, जैसे मैंने बोला बैलेंस का इश्यूज हो सकता है। तो कस्टमर मान भी लिया और 5th जुलाई को नया चेक इशू कर दिया। लेकिन हम लोग 30th जून को जब अपना बीआरएस बना रहे तो हमें कैश बुक में क्या दिखेगा? कस्टमर ने 11 लाख का चेक दिया था, हम लोगों ने वो डिपॉजिट किया, वो डिसऑनर हो गया, कस्टमर ने उसे फिर से सही करके 5th जुलाई को दे दिया, ठीक है। तो कैश बुक में 11 लाख क्या दिख रहा होगा ये बताओ? ये सब तो पासबुक में हो रहा है इंसिडेंट। तो जब कस्टमर ने चेक दिया होगा तो हम लोग कैश बुक में जरूर एंट्री किए होंगे। तो क्या एंट्री किए होंगे उसी के हिसाब से दिखेगा। बोलो जब थोड़ा सा
नेगेटिव नेगेटिव तो देखो हमारा पासबुक में दिख रहा है, क्योंकि पासबुक में वो चेक अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि चेक जो है पॉजिटिव ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग हम ये पूछ रहे हैं कि कैश बुक में क्या इंपैक्ट होगा। जब कोई कस्टमर मुझे चेक देगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक टू डेटर। ठीक है, बैंक टू डेटर बोल के हम लोगों ने एंट्री किया, कस्टमर से चेक लिया 11 लाख का और बैंक में चले गए डिपॉजिट करने। तो जो अकाउंटेंट है उसने तो एंट्री कर दिया होगा टू डेटर बोल के, कितने का? 11 लाख का। अब ये सब जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये बैंक में हो रहा है। ठीक है, बैंक के प्रोसेस में ये जो हो रहा है, लेकिन हम लोग के जो अकाउंटेंट है उन्होंने तो अपना एंट्री कर दिया होगा। तो क्वेश्चन तो ये है ना कि कैश बुक में कैसा दिख रहा होगा। तो कैश बुक में ये क्या दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, कैश बुक में ये पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम है ये सब बैंक में हो रहे हैं। यहाँ पर जो मतलब कैशियर से कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पर, या फिर अकाउंटेंट का कोई इश्यूज नहीं है। वो बैंक ने बोला कि आपने जो चेक डिपॉजिट किया है वो डिसऑनर हो गया है, फिर कस्टमर को बताया निके एंड कंपनी ने और अपने चेक को ठीक करवा लिया। लेकिन वो तो 5 जुलाई को किया है। तो इसके पहले 30 जून तक का क्या होगा? 30 जून में तो कैश बुक में तो अपडेट हो चुका है, कैश बुक में ही पहले एंट्री होता है। अगर कस्टमर डायरेक्टली बैंक में नहीं जाएगा तो जिनका ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आके पेमेंट करेगा। अब पेमेंट कैश की जगह चेक में दिया है, तो जैसे ही चेक मिलेगा वैसे ही अकाउंटेंट ने एंट्री कर दिया होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे चेक रीडेटेड बाय कस्टमर, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तुम लोग चाहो तो थोड़ा सा और भी इस पे इलेबोरेट करके लिख सकते हो, जो भी यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। मैंने जस्ट इतना सा लिखा है 11 लाख, तो इसीलिए ये प्लस दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लेकिन काफी अच्छा अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन में, उतना आसान नहीं था। 10,39,200 309,200 प्लस 9 लाख प्लस 16,000 प्लस 3,000 और ये 1 ऐड कर लेते, मतलब 14,200 प्लस 11 लाख 33,78,600 और ये एक ही है नेगेटिव 4 लाख। माइनस कर लेते हैं 4 लाख, आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम लोगों का कम है। 29,78,600 ये लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक था और क्योंकि पॉजिटिव आया है तो इसे क्या लिखना चाहिए? डेबिट। कैश बुक का पॉजिटिव यानी डेबिट लिख लो, फेवरेबल लिख लो, या फिर सिर्फ बैलेंस लिख लो। ठीक है, डेबिट लिख लो, फेवरेबल या फिर बैलेंस लिख लो, एक ही बात है। इस पे तुम लोग चाहो ना एक स्टार लगा लो, क्वेश्चन अच्छा है, इसमें अच्छा अच्छा पॉइंट दिया हुआ था। इसके बाद 11th नंबर कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला है देखो, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ मुकेश वॉज बैलेंस्ड ऑन 31 मार्च 2019। बोल रहा है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश बुक बनाते हैं मुकेश, वहां पर जो बैंक कॉलम है कैश बुक, ठीक है, उसमें क्या कॉलम रहेगा? कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट। तो ये जो बैंक कॉलम है वहां पर इनको 31 मार्च 2019 को क्या बैलेंस दिखा? ओवरड्राफ्ट 5,000, मतलब नेगेटिव। ठीक है, ओवरड्राफ्ट 5,000 यानी नेगेटिव, यानी ये बन रहा है हम लोग का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैश बुक में दिख रहा है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिखा है 5,000। दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस शोन बाय बैंक स्टेटमेंट ऑफ मुकेश। जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक से जो स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं उससे ये मैच नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टेकिंग द फॉलोइंग इनटू अकाउंट। तो ये सारे डिटेल्स को हमें ध्यान में रख के बीआरएस प्रिपेयर करने बोला है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या किसके बुक्स में हो रहा है। इन द बुक्स ऑफ मुकेश, इन द बुक्स ऑफ मुकेश बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2019 particulars प्लस माइनस ओवरड्राफ्ट, या फिर लिख सकते हो डेबिट, सॉरी क्रेडिट,
कैश बुक का है, ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट। बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव में लिखना है, ठीक है। 5000 था, क्वेश्चन में दिया था 5000, मतलब हम लोग का जो भी मतलब लिखना है, ठीक है, इसका थिंकिंग हो जाएगा हम लोग का पासबुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि पासबुक हमें क्या इम्पैक्ट दे रहा है हर एक ट्रांजैक्शन का। चेक करते हैं, पहला क्या बोला है, चेक इशूड, मतलब हम लोगों ने किसी को चेक दिया। चेक इशूड का मतलब मुकेश ने किसी को चेक दिया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट उन्होंने वो चेक बैंक में लेके नहीं गए होंगे, तब इसीलिए बोल रहे हैं नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट जो होगा मुकेश के अकाउंट से, पेमेंट कट होके जो उनके अकाउंट में जाएगा जिनको इन्होंने चेक दिया है, बट उन्होंने वो बैंक में ले जाकर प्रेजेंट ही नहीं किया चेक 31 मार्च तक 12 लाख। तो क्वेश्चन ये है कि पासबुक में 12 लाख कैसे दिख रहा होगा, बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि पैसा डिडक्ट ही नहीं हुआ तो पॉजिटिव दिख रहा है, सही बात, पॉजिटिव दिखेगा। एड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12 लाख। फिर बोल रहा है चेक डिपॉजिटेड, मतलब किसी कस्टमर ने इनको चेक दिया होगा, कैसे भी इनको चेक रिसीव हुआ होगा, ठीक है, मान लेते बिजनेस है तो कस्टमर ने वो चेक इन्होंने डिपॉजिट कर दिया, बट बैंक ने 31 मार्च तक उसका कलेक्शन किया नहीं, मतलब हमारे अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो पासबुक में 20 लाख कैसे दिख रहा होगा, चेक डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब मैंने बोला ना, ड्रॉप बॉक्स में देना पड़ता है, उसके बाद कलेक्शन होता है, फिर 3 डेज के अंदर पैसा अपडेट होता है। बोल रहा है कि बैंक ने वो कलेक्ट ही नहीं किया अभी तक चेक, तो कलेक्ट नहीं किया तो अपडेट भी नहीं होगा, तो 20 लाख पासबुक में कैसे दिख रहा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि जब कलेक्ट नहीं हुआ, क्रेडिट ही नहीं होगा पैसा, तो नेगेटिव ही दिखेगा, 20 लाख कम दिखेगा, तो लेस बोल के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेस। चेक इशूड, सॉरी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 20 लाख। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ठीक है, एक लोन लिया होगा मुकेश ने जिसका इंटरेस्ट है 10 लाख, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया ऑन 31 मार्च 2019, बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश's बुक, मतलब मुकेश का जो बुक है, अब उनके पास कौन सा बुक रहेगा जिसपे वो लिख सकते हैं कैश बुक, जिसपे वो मतलब एडिशन डिलीशन कर सकते हैं, वो कैश बुक है। पासबुक में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो बैंक ही हमें करके दिखा देगा कि क्या क्या हुआ है, ठीक है, और बैंक वैसे झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ऐसा कोई सवाल ही नहीं है झूठ बोलने का। तो यहाँ पर देखो कैश बुक जो है, कैश बुक में इन्होंने इसका रिकॉर्ड नहीं किया है, बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश बुक, मतलब मुकेश ने अपने कैश बुक में इसका अपडेशन नहीं किया है। क्वेश्चन ये है कि 10 लाख जो है इसका पासबुक में क्या इंपैक्ट आ रहा होगा, ठीक है, 10 लाख में पासबुक का क्या इंपैक्ट आ रहा होगा। एक्सपेंस क्या था, लोन का इंटरेस्ट जो बैंक ने डेबिट कर लिया है बोल रहा है, लेकिन मुकेश ने अपने बुक्स में एंट्री नहीं किया है। बोलो 10 लाख कैसे दिख रहा होगा पासबुक में, नेगेटिव। नेगेटिव। बैंक ने अगर 10 लाख का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है तो नेगेटिव दिखेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 10 लाख। नेक्स्ट देखो, बैंक चार्जेस 2500 वाज डेबिटेड बाय बैंक ड्यूरिंग मार्च 2019, बैंक ने एक चार्ज डिडक्ट किया है, डेबिट भी कर दिया, मतलब चार्ज काटा है जो कि डेबिट हो चुका है, बट अकाउंटेंट इन द मुकेश बुक ऑन 4/4/2019, बट बोल रहा है मुकेश ने अपने बुक्स में एंट्री किया है लेकिन 4 अप्रैल को किया है, ठीक है, 4 अप्रैल को किया है। हम लोग कब का बना रहे हैं फाइनल, सॉरी फाइनल अकाउंट्स बोल रहे हैं, 31 मार्च को हम लोग बना रहे हैं अपना बीआरएस, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि पासबुक में क्या इंपैक्ट दिख रहा है 2500 का, बोलो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, वहां अकाउंटेंट मतलब अकाउंट में पोस्ट किया ही नहीं है, यहाँ पर किया तो है लेकिन वो तो 31 मार्च के बाद किया है ना, तो उसके पहले हम लोग बना रहे बीआरएस, तो हमें
क्या इम्पैक्ट दिखेगा? वैसे भी हमें यहाँ पर पासबुक का इम्पैक्ट बताना है, कैश बुक का तो बताना है भी नहीं, तो बोलो पासबुक में क्या इम्पैक्ट दिखेगा अगर बैंक ने 2500 चार्जेस डिडक्ट कर लिए हैं तो? नेगेटिव। नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ पर तो हमें सोचना भी नहीं है कि उन्होंने अगर किया नहीं है, देरी में किया है तो क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो पासबुक के हिसाब से बताएंगे। और अगर फर्क का ही बात पूछो तो ये एक मिसमैच का रीजन हुआ ना, क्योंकि हम लोगों का कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है जबकि पासबुक में हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए बैंक चार्जेस डेबिटेड यहाँ पर लिखते हैं 2500। An amount of 30,68,000 representing collection of Ramesh's check was wrongly credited to the account of Mukesh by the bank in their bank statement. अब देखो बैंक से ना एक गलती हो गया, क्या हुआ है, एक चेक आया था 3,68,000 का, ठीक है। वो क्या हुआ है, वो दिखा रहा है कि रमेश का चेक है, ठीक है। मतलब रमेश बोल के जो कस्टमर है बैंक के दो कस्टमर है, रमेश भी है मुकेश भी है। हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, मतलब बीआरएस बना रहे हैं मुकेश का। अब बैंक से क्या प्रॉब्लम हुआ है, बैंक के पास रमेश के नाम का 3,68,000 रुपीज का एक चेक आया था, ठीक है। और ये पैसा रमेश के अकाउंट में दिखना चाहिए था, उसका चेक आया था कि रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ रमेश चेक, मतलब रमेश का चेक कलेक्ट करना है, रमेश के नाम का चेक आया, रमेश के अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट होना चाहिए, ऐसा बैंक का काम था। बैंक का टास्क ये था कि अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट करते, बट हुआ क्या, wrongly credited to the account of मुकेश, मुकेश के अकाउंट में गलती से, मतलब इनके अकाउंट में नहीं देके इनके अकाउंट में पैसा चला गया, बैंक से गलती हो गया। तो फिर क्या इंपैक्ट होगा, तो हमें तो सीधा सीधा अपने पासबुक का इंपैक्ट बताना है। तो मुकेश का पासबुक 30,68,000 से कैसा दिख रहा होगा बताओ? पॉजिटिव। गलती से अगर तुम लोग के अकाउंट में ही मान लो पैसा आ गया इतना सारा, तो तुम लोग क्या करोगे देख के कि हाँ ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो गया, अकाउंट बढ़ जाएगा। या मेरे अकाउंट में अगर आ जाता है बाई चांस, अगर बैंक से ऐसा गलती होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक रॉन्गली क्रेडिटेड, फिर वापस करना पड़ेगा, ठीक है, रॉन्गली क्रेडिटेड बाई बैंक। जैसे बैंक रॉन्गली डिडक्ट कर लेता है, वैसे कभी कभी रॉन्गली क्रेडिट भी हो सकता है। 30,68,000, तो 30 और 60 12 ये हो जाएगा 42,68,000, टोटल करने पे 42,68,000। और ये 20 और 10 30 लाख 30, और ये हो गया 5,000 और 2,500, मतलब 7,500, 30,07,500। अच्छा, अब ज्यादा कितना है, इधर ज्यादा है, ठीक है, तो माइनस करके देख लेते हैं। 42,68,000 माइनस 30,07,500, तो ये आ गया 12,60,500। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक था और ये पॉजिटिव आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट, ठीक है। पासबुक में आने से क्रेडिट, और इसके अलावा फेवरेबल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ये एमसीक्यूज वगैरह करेंगे बाद में, ये वाला यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमें और भी मिल जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला भी हम लोग का हो जाएगा, सेम मेथड का है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो यहाँ लिख लेते पहले ऐसे, बीआरएस एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2019, पर्टिकुलर प्लस माइनस, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। सबसे पहले क्या बोला है, देखो यहाँ पर बैलेंस क्या दिखा रहा है, ऑन 31 दिसंबर 2019 द कैश बुक ऑफ फर्म शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 60,000 डेबिट बैलेंस। अच्छा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिख रहा है 60,000, कैश बुक of a firm showed a bank balance of 60,000। बैंक बैलेंस ऑफ 60,000 का मतलब हो गया कि कैश बुक में जो बैंक कॉलम है ना, उस पे बैलेंस कितना दिख रहा है, उस पे बैलेंस दिख रहा है 60,000। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोल सकते हैं। मतलब बैंक बैलेंस है, मतलब ये मत मान लो कि ये पासबुक का बात कर रहा है, लैंग्वेज देखो, बोल रहा है कि
कैश बुक ऑफ ए फर्म बोल रहा है, तो बैंक बैलेंस मतलब बैंक कॉलम का बैलेंस का बात हो रहा है, 60,000 डेबिट बैलेंस तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लिखते हैं डेबिट बैलेंस, ऐसे करके लिख देते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा 60,000। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कैश बुक के पासबुक के हिसाब से हमें सारी चीजों को बताना पड़ेगा वर्किंग में। अच्छा, पहला देखो क्या बोल रहा है, चेक हैड बीन इशूड फॉर 15 लाख आउट ऑफ विच चेक वर्थ 4 लाख वेयर ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, फिर से ये भी अच्छा पॉइंट है, बोल रहा है कि चेक इशू किया गया, इशू करने का मतलब है किसी को हम लोगों ने पेमेंट किया है थ्रू चेक, इशू करने का मतलब होता है डिपॉजिट का मतलब चेक मिला है उसे डिपॉजिट करने जा रहे हैं, इशू किया है 15 लाख का चेक जिसमें से 4 लाख का चेक सिर्फ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, बाकी नहीं है, मतलब 15 लाख का चेक दे दिया जिसमें से 4 लाख का इन कैश करवा लिया है जिनको भी दिया है, और बाकी जो अभी तक इन कैश नहीं है वो है 11 लाख, वो है नॉट इन कैश। ठीक है, जो इनकैश हो गया है उतने से हमारा अकाउंट माइनस दिखेगा, अगर 4 लाख का चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है तो 4 लाख अकाउंट से डिडक्ट हो गया होगा, लेकिन 11 लाख नहीं डिडक्ट हुआ होगा, ये कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें पासबुक का सिचुएशन बताना है, तो बोलो पासबुक में कितने अमाउंट से जो है डिफरेंस दिखेगा, वही तो हमें लिखना पड़ता है, तो पासबुक में क्या लिखना चाहिए, मतलब कितने अमाउंट से पहले बताओ कि रिकंसिलिएशन करें, 4 लाख 11 लाख या 15 लाख। बोलो रिकंसिलिएशन कितने से कर, और एक बार बोलो बात ना कट क्या। 11 लाख से ज्यादा दिख, हाँ 11 लाख, 11 लाख से क्या होगा, हाँ 11 लाख सही हो रहा है, सभी ने 11 लाख बोला है, और 11 लाख से ज्यादा दिख रहा होगा, ये भी आंसर सही है क्योंकि 11 लाख का अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ होगा। और कैश बुक में क्या कंडीशन है, कैश बुक में जब किसी ने चेक दिया है तो हम लोगों ने एंट्री कर दिया होगा बैंक टू डेटर। ठीक है, बैंक टू डेटर बोल के कितना दिखा दिया होगा 15 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी चेक इशू किया है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को करते हैं क्रेडिटर को हम लोगों ने 15 लाख से मतलब एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर टू बैंक, जब हम लोगों ने चेक इशू किया होगा तो क्रेडिटर टू बैंक या फिर जिनको भी किया होगा, तो मैंने मान लिया क्रेडिटर, तो क्रेडिटर टू बैंक हम लोगों ने 15 लाख किया होगा, मतलब नेगेटिव 15 लाख दिखा है, जबकि बैंक अकाउंट में सिर्फ 4 लाख नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि 11 लाख का अभी तक चेक इन कैश नहीं हुआ है, इस हिसाब से होगा। तो फिर 11 लाख का हम लोग को यहाँ पर डिफरेंस दिखाना चाहिए, 11 लाख से रिकंसिलिएशन करेंगे और ऐड करके दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड बोल के चेक इशूड बट नॉट yet presented for payment, presented for payment 11 लाख। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, check had been issued for check worth 11,40,000 were deposited in the bank on 28th December। अब किसी कस्टमर ने चेक दिया होगा, वो ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है, कब 28th दिसंबर को, हम लोग कब बीआरएस बना रहे 31st दिसंबर को। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है, बोल रहा है बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक इसे अपडेट नहीं किया है, चेक हम लोगों ने जमा कर दिया बट हमारे अकाउंट में ये अमाउंट अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। In addition to this, one check for 5 lakh was entered in the cash book on 30th December 2019 but was banked on 3rd Jan। और इसके साथ साथ और एक पॉइंट बोल रहा है, एक चेक है 5 लाख का जो कि कैश बुक में उसका एंट्री हो चुका है बट अभी तक वो बैंक में उसका कोई अपडेशन नहीं हुआ है 3rd Jan तक। तो पहले हम लोग 11,40,000 का डिसाइड करते क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है कि चेक हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया है, कब किया है 28 दिसंबर को। ठीक है, बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, हम लोग 31 दिसंबर में पहुंच चुके हैं, यहाँ हम लोगों ने चेक जमा कर दिया था बैंक में ले जाके, अब 31 दिसंबर में हमें पता चला कि बैंक ने अभी तक उस चेक को अपडेट नहीं किया है, हम लोग बना रहे बीआरएस। तो हम लोग को ये समझना है कि 11,40,000 से पासबुक क्या दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग पासबुक की तरह सोच रहे हैं, बोलो क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, नेगेटिव। ठीक है, 11,40,000 से नेगेटिव दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेस
चेक डिपॉजिटेड, क्योंकि जब बैंक ने उसे क्रेडिट ही नहीं किया तो उतना अमाउंट हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। 11,40,000 नेगेटिव वाले कॉलम में लिखें। अच्छा, इसी में और एक पॉइंट भी एडेड है, देखो बोल रहा है कि इसके साथ साथ बोल रहा है 5 लाख का भी एक चेक था जिसका एंट्री कैश बुक में हो चुका है, बट बैंक अभी तक बट वाज बैंक्ड ऑन 3rd Jan, मतलब बैंक का मतलब है कि क्रेडिट होना। देखो इसके साथ साथ बोल रहा है 1 चेक फॉर 5 लाख was entered in the cash book on 30th December but was banked, मतलब वो बैंक में अपडेट हुआ है 3rd Jan को। तो हम लोग तो 31 दिसंबर को चेक कर रहे थे, तो तब हमें ये 5 लाख से 5 लाख का अमाउंट कैसे दिख रहा होगा पासबुक में? बोलो। बैंक ने उसे 3rd Jan को अपडेट किया है, अच्छा बात है, लेकिन हम लोग तो 31 दिसंबर को अकाउंट बीआरएस चेक कर रहे थे ना, तो 5 लाख से कैश बुक में तो एंट्री दिख रहा होगा, पासबुक 5 लाख से क्या दिख रहा होगा, क्योंकि बैंक ने तो अपडेट किया नहीं, चेक को क्रेडिट किया नहीं है, तो 5 लाख से क्या दिख रहा? हाँ बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव, करेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक रिसिप्ट and recorded in cash book but not yet banked। ठीक है, बैंक में ले जाया गया कब? बोल रहा है कि कैश बुक में एंट्री कर दिए थे 30 दिसंबर को, बट बैंक में ले जाया गया। अच्छा, ये नॉट बैंक का मतलब ये नहीं कि बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, वॉज बैंक्ड मतलब बैंक में ले जाके देना पड़ेगा ना चेक को, वो दिए 3rd Jan को। ठीक है, हम लोग का सही हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो बोल रहा है कि एक चेक 5 लाख को एंट्री कर दिए कैश बुक में, चेक आया था लेकिन उसको ले जाके डिपोजिट किए हैं। बैंक करने का मतलब है डिपोजिट किए हैं 3rd Jan को। मैंने बोला कि क्रेडिट हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ है, उसको क्रेडिटेड बोलते हैं। बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट करना। ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ा सा समझ लो, बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट करना, बात एक ही है। डिपॉजिट अगर बाद में कर रहे हैं तो भी तो हमारे पासबुक में वो नेगेटिव ही दिखेगा, तो इसीलिए कंसेप्ट ठीक है हम लोग का। अच्छा, यहाँ पर देखो फिर क्या बोल रहा है, ए चेक फ्रॉम सुजन फॉर 4 लाख वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 दिसंबर 2019। अच्छा, एक चेक मिला है सुजैन से 4 लाख रुपीस का, जिसको डिपॉजिट कर दिए 26 दिसंबर में, बट वाज डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर हो गया, मतलब पैसा नहीं आएगा बैंक में, चेक ही डिसऑनर हो गया, जिसने चेक दिया है उसने डिसऑनर कर दिया है। एंड द एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2nd Jan। अब बैंक ने बताया, ठीक है, हम लोगों ने 26 दिसंबर को एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में ले जाके, ठीक है, उसके बाद हम लोग 31 दिसंबर को बना रहे हैं बीआरएस, ठीक है, और बैंक ने हमें बोला 2nd Jan को, 2nd Jan 2020 को बैंक हमें बोल रहा है आपने जो चेक डिपॉजिट किया था ना इस डेट पे, वो हो चुका है डिसऑनर। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। अच्छा, तो 4 लाख से इन द मीन टाइम हमारा पासबुक क्या दिख रहा होगा? 4 लाख से चेक अगर डिसऑनर हुआ है तो क्या पैसा क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसी हिसाब से तो इम्पैक्ट देखेंगे। डिपॉजिट तो कर दिए हैं, चेक डिसऑनर यहाँ पर हुआ है ये पता चला है, तो अगर हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, इस जगह पे बीआरएस बन रहा है, तो मुझे बोलो कि पासबुक में ये चेक का अमाउंट दिख रहा भी होगा कि नहीं दिख रहा होगा? हम नेगेटिव दिख रहा होगा। नेगेटिव दिख रहा होगा, क्योंकि ये अमाउंट अपडेट नहीं होगा, डिसऑनर चेक का अमाउंट तो अपडेट नहीं होगा, तभी तो बैंक इन्फॉर्म किया ना कि चेक डिसऑनर हो गया, तो नेगेटिव दिखेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड by the bank dishonored entry not yet passed इन कैश बुक। कैश बुक में अभी तक एंट्री पास नहीं हुआ, ऐसा मैंने लैंग्वेज लिखा है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है पासबुक शोड बैंक चार्जेस 2000 डेबिटेड बाय द बैंक। पासबुक में दिखाया जा रहा है कि 2000 रुपीज बैंक ने चार्ज काट लिया है, डेबिट कर लिया है, तो 2000 कैसे दिखेगा? बोल ही दिया यहाँ पर सब।
बोलो 2000 कैसे दिखेगा? यहाँ तो बता ही दिया है कि पासबुक में क्या हो रहा है। पासबुक में बैंक चार्जेस का डिटेल्स दिख रहा है कि बैंक ने 2000 रुपए डिडक्ट कर लिए, तो 2000 क्या दिख रहा होगा पासबुक में? नेगेटिव। नेगेटिव, बता ही दिया है कि नेगेटिव दिख रहा है ना। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मतलब कैश बुक के हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लैंग्वेज यूज किया है। या फिर तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक ओनली नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसे भी पूरा भी लिख सकते हो लैंग्वेज। तो यहाँ पर हो गया 2000। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट बोल रहा है, वन ऑफ द डेटर, एक डेटर है जिसने ए सम ऑफ 5 लाख इन द बैंक अकाउंट डिपॉजिट कर दिया है, 5 लाख रुपीज ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कब किया है? 20 दिसंबर को। ये कब डिपॉजिट किया है? 20 दिसंबर को। बट द इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 2 जन। लेकिन बैंक ने इनको इन्फॉर्म किया कब? 2 जन। अब ये अपना बीआरएस बनाने बैठे थे 31 दिसंबर को। बीआरएस कौन बनाता है? ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाता है। अगर कोई इंडिविजुअल है वो खुद बनाता है, बैंक नहीं बना के देगा। तो 2 जन को बैंक ने बताया कि आपका एक कस्टमर था, उसने 5 लाख डिपॉजिट किया है। अब पता चला इनको, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या पता करना है कि पासबुक में क्या दिख रहा होगा 31 दिसंबर में, पासबुक में 5 लाख क्या दिख रहा होगा, ये बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि हाँ पॉजिटिव, क्योंकि बैंक वाले ने तो लिख लिया, बैंक में तो अकाउंट में अपडेट हो गया पैसा, ठीक है। अब इनको नहीं पता था, वो बात अलग है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर नॉट येट recorded in cash book, recorded in cash book 5 लाख। अब टोटल करते हैं, 5 लाख और 11 लाख, 16 लाख 60,000 टोटल, 16 लाख 60,000। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 11 लाख 40, 5 लाख और 4 लाख 9 लाख, 9 लाख में 11 लाख ऐड करने से कितना हो जाएगा? 20 लाख 40,000। तो 20 लाख 42,000 हो रहा है। तो ये ज्यादा अमाउंट आ रहा है, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। देखते हैं, 20,42,000 माइनस 16 लाख 60,000, 3,82,000 नेगेटिव साइड में आ रहा है। 3,82,000, इसे हमें क्या लिखना चाहिए? इसे हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक था, तो एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? पासबुक हो जाएगा। अब नेगेटिव आया है तो इसे क्या लिखना चाहिए? ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये ना वर्किंग नोट इसके साथ आ गया, अलग कर लेते। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। या फिर डेबिट बैलेंस बोल सकते हो, अनफेवरेबल बोल सकते हो, 3,82,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अमेंडेड कैश बुक का है। 3 और 4 कर सकते हैं, जो कि अमेंडेड कैश बुक का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, prepare a bank reconciliation statement on 30th September 2019 from the following particulars, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बोला है, यहाँ पर लिख लेते हैं। BRS as on 30th of September 2019, particulars plus minus। अच्छा, बैलेंस क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक अवेलेबल है 10 लाख। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है सिर्फ बैलेंस, ना बोला है डेबिट, ना बोला है क्रेडिट। लेकिन हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम लोग को लिखवाया हुआ है कि अगर सिर्फ बैलेंस बोले तो उसका मतलब क्या होता है। तो हम देखो दिखा भी देते हैं। अगर हमें पासबुक का बोला है तो चलो पासबुक में जाते हैं। पासबुक में सिर्फ बैलेंस बोलने का मतलब होता है प्लस, कहीं पर भी सिर्फ बैलेंस बोलने का मतलब उसे पॉजिटिव मानना है। ये देखो यहाँ पर भी, इसलिए मैंने ये सारे नाम लिखवा दिए थे, ठीक है। तो सिर्फ बैलेंस बोलने से कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ये हम लोग 11 वाला कर चुके हैं, 3 वाला कर रहे हैं, 4 भी कर ही लेंगे, आज हो जाएगा। यहाँ पर
लिखेंगे क्रेडिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट यहाँ पर दिया है बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस, पासबुक के पॉजिटिव बैलेंस को क्रेडिट बोला जाता है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अमाउंट है हम लोग का 10 लाख, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 10 लाख। अच्छा, जो भी सोचना पड़ेगा कैश बुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैश बुक वर्किंग नोट। अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन देखते, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं किया है, तो 5 लाख से कैश बुक क्या दिख रहा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्यों? देखो बोल रहा है कि चेक हम लोगों ने ले जाके बैंक में डिपॉजिट किया, तो अकाउंटेंट को बताना चाहिए था ना, तभी तो वो एंट्री करते, शायद नहीं बताया होगा तो उन्होंने एंट्री नहीं किया या फिर वो भूल गए होंगे, तो 5 लाख का एंट्री नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर कैश बुक हम लोग का 5 लाख से कम दिखेगा, तो हम लोग नेगेटिव लिख के दिखाएंगे। यहाँ पर लिख दिया एट लेस चेक डिपॉजिटेड, ये हम लोग कैश बुक की तरह सोच रहे हैं इसीलिए, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नो इंफॉर्मेशन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसे लिख लो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। शायद किसी का अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लो, नहीं तो साउंड आ जा रहा है। 5 लाख। इसके बाद देखो चेक रिसिव्ड बट नॉट सेंड टू द बैंक, चेक ले लिया है, कस्टमर से ही लिया होगा बट उसको बैंक में नहीं हम लोगों ने भेजा, 11,20,000। तो 11,20,000 से क्वेश्चन ये है कि कैश बुक कैसा दिख रहा होगा? चेक मिल गया, बैंक में नहीं भेजे, तो 11,20,000 से कैश बुक क्या दिखेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चेक ले लिया तो कैश बुक में तो एंट्री किए ही होंगे, लेकिन बैंक में अभी तक उस चेक को इन कैश करवाने के लिए नहीं भेजा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक रिसिप्ट and entered in cash book only 11,20,000। credit side of the bank column cast short 2,000। बैंक कॉलम मतलब कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो उसका क्रेडिट साइड 2,000 कम दिख रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड 2,000 से कम दिख रहा है, तो कैश बुक में 2,000 बता ही दिया है, क्रेडिट साइड 2,000 से कम दिख रहा है, तो मुझे ये बताओ कि 2,000 पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव? लेकिन ये कैश बुक है, ठीक है, मत भूल जाओ कि ये कैश बुक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड 2,000 रुपए कम दिख रहे हैं, ये बोल रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, मतलब कास्ट का मतलब क्या होता है? जब मैंने रेक्टिफिकेशन एरर पढ़ा है तुम लोग को, कास्टिंग का मतलब एडिशन, एडिशन करने पे 2,000 कम दिखाए हैं हम लोगों ने, 2,000 कम ऐड किया है, तो बोलो क्या होगा यहाँ पर? 2,000 कैसे दिख रहा होगा? अगर मैंने 2,000 का एक्सपेंस, 2,000 पॉजिटिव दिख रहा होगा, इसका रीजन समझो, सही हुआ आंसर, 2,000 पॉजिटिव दिख रहा होगा, लेकिन इसका रीजन देखो, इसका रीजन क्या है? ये क्या है? ये कैश आउटफ्लो साइड है, कैश बुक का ये होता है रिसिप्ट साइड, ये होता है आउटफ्लो साइड। मैंने अगर 2,000 का एक्सपेंस कम दिखाया है तो मेरा कैश बुक जो है, कैश बुक का जो बैलेंस है वो 2,000 से ज्यादा दिखेगा, क्योंकि मैंने 2,000 का खर्चा कम दिखाया है, तो मेरा कैश बुक 2,000 रुपए से क्या दिखेगा? ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐड करना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। कास्ट का मतलब होता है ऐड करने के टाइम पे 2,000 हम लोगों ने कम ऐड किया, मतलब एक्सपेंस 2,000 कम दिखाया होगा। अगर मैंने एक्सपेंस कम दिखाया तो जब हम पासबुक के साथ कैश बुक को मैच करेंगे तो मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो पासबुक में दिख रहा है 100 रुपीज, ठीक है, और कैश बुक में दिख रहा है 120। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने 20 रुपीज का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था, इसीलिए मेरा कैश बुक 20 रुपीज से ज्यादा दिखेगा। इसीलिए यहाँ पर 2,000 हमें ऐड करके दिखाना है, ठीक है, क्योंकि इस पे कैश
बुक का क्या इम्पैक्ट आएगा, कैश बुक का बैलेंस 2000 से ज्यादा दिखेगा, खर्चा कम दिखा है हम लोगों ने। फिर बोल रहा है देखो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ठीक है, अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस, कस्टमर का एडवाइस मतलब कस्टमर का इंस्ट्रक्शन था तभी किया है, बैंक अपने आप कुछ नहीं करता है, ठीक है, 60,000। तो कैश बुक में क्या दिख रहा होगा, 60,000, बैंक ने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 60,000 का प्रीमियम पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम कस्टमर के बिहाफ में, और कुछ नहीं बोला। इसका मतलब कैश बुक में इसका कुछ नहीं हुआ होगा एंट्री, क्योंकि वो तो बैंक से नॉर्मली हर बार अपने रेगुलर इंटरवल में वो डिडक्ट होते जाता होगा। अब कैश बुक का कुछ नहीं पता, इसका मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो कैश बुक 60,000 से क्या दिख रहा होगा? पॉजिटिव। ज्यादा दिख रहा होगा। ज्यादा दिख रहा होगा, पॉजिटिव হবে, পজিটিভ হবে কারণ 60,000 ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম ব্যাংক যদি পে করে দিচ্ছে, তাহলে পাসবুক থেকে মানে আমরা যদি পাসবুকটা আপডেট করাই তাহলে দেখা যাবে যে ব্যাংকের আমাদের যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে 60,000 মাইনাস দেখাচ্ছে, কিন্তু ক্যাশ বুকে যদি আমরা কিছু না ট্রিটমেন্ট করি তাহলে ক্যাশ বুকে এই খরচাটা যদি রেকর্ড হয়নি, তাহলে দুটোকে যখন আমরা ম্যাচ করব তখন 60,000 ক্যাশ বুকে বেশি দেখা যাবে, ঠিক আছে। तो कैश बुक में हमें ज्यादा दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, डायरेक्टली बाय बैंक 60,000। अच्छा नेक्स्ट देखो, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अच्छा बैंक ने चार्ज काटा है, ठीक है, कैश बुक में भी एंट्री हुआ है, चलो अच्छा बात है, बैंक ने चार्ज काटा है, हम लोग को पता चला, हम लोगों ने भी अपने कैश बुक में एंट्री कर लिया, बट 2 बार कर लिया, ठीक है, मतलब एक बार 2000 एक्सपेंस दिखाया, फिर से 2000 एक्सपेंस दिखाया, तो हम लोग का कैश बुक 2000 से क्या इंपैक्ट दे रहा होगा, मतलब 2000 होगा कि 4000 होगा, बताओ पहले, और उसके बाद ये बताओ कि कितना इंपैक्ट दे रहा होगा। कैश बुक 4000 होगा, इम्पैक्ट 2000 से दे रहा होगा। देखो मतलब हम लोग को कितना से जो है रिकंसाइल करना पड़ेगा, 2000 या 4000, ये बताओ पहले। 2000 से 2000 से, क्योंकि देखो हाँ 2000 से, क्योंकि जो एक्सपेंस है देखो बैंक ने चार्ज काटा है तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक, नॉर्मली हम लोग बैंक कॉलम में एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई बैंक चार्जेस, सीधा सा बात है, हम लोग लिखेंगे बाई बैंक चार्जेस कैश बुक में, ठीक है। तो हम लोग को लिखना चाहिए कितना, बैंक कॉलम में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि बैंक काटा है 2000, हम लोगों ने क्या किया, दोबारा से लिख दिया बाई बैंक चार्जेस 2000, यही ना गलती बात, ये तो ठीक था, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो हुआ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कर दिया है, तो 2000 से हम लोग का कैश बुक जो है बैलेंस ज्यादा कम दिख रहा होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2000 से क्या कर देंगे, कम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैंक चार्जेस wrongly entered twice in कैश बुक, कितना 2000, तो हम लोग का 2000 एक्सपेंस ज्यादा दिखेगा। अच्छा चेक इशू किया है, मतलब किसी को दिया है, बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, बट वो बैंक में लेके नहीं गए हैं अभी तक, कैसे पता चला होगा, पासबुक अपडेट करवाए होंगे, दिख रहा है कि 5 लाख का तो डिडक्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो कैश बुक में क्या दिख रहा होगा, चेक इशू कर चुके हैं तो 5 लाख, कैश बुक में क्या इम्पैक्ट दिख रहा होगा, 5 लाख का, 5 लाख का, बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि जो अकाउंटेंट है उन्होंने तो अपना एंट्री कर दिया होगा चेक इशू का, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक इशूड बट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड कर देते, प्रेजेंटेड 5 लाख, और चेक रिसिप्ट, चेक एक मिला है जिसको 2 बार कैश बुक में लिख दिए हैं, 10,000 का एक चेक मिला था, तो चेक मिलने से एंट्री करेंगे बैंक टू डेटर, तो बैंक टू डेटर एक बार लिखा 10,000, ठीक है, फिर दोबारा से लिख दिया बैंक टू डेटर। अब मुझे बोलो कि कितना मिसमैच दिख रहा होगा, अमाउंट एज वेल एज उसका प्लस या माइनस क्या होगा कैश बुक में,
10,000 पॉजिटिव। हाँ 10,000 से ज्यादा दिख रहा होगा। एक बार रिसीव किए 10,000 लिखे, सही बात है, फिर दोबारा लिख दिए तो 10,000 से ज्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा चेक रिसीप्ट एंटर्ड ट्वाइस wrongly 10,000। और लास्ट पॉइंट, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोल रहा है एक बिल डिस्काउंट करवाया था हम लोगों ने बैंक में ले जाके। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग अपना बिल्स को दे सकते हैं बैंक को, जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है कि आप हमारे बिहाफ में हमारे कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर लेना, उसको बोला जाता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल डिस्काउंटेड का मतलब है कि अगर हमें पैसे का जरूरत होता है ना, तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बैंक में देके बैंक से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बिल्स जो है डिपॉजिट किया था बैंक में, और बैंक से तुरंत पैसा ले लिया था, और बैंक को बोला था कि आप इस बिल से पैसा मेरे कस्टमर से कलेक्ट कर लीजिएगा। हम अभी आपसे पैसा ले लेते हैं इंस्टेंट। इसमें बैंक का क्या फायदा है, बैंक अपना चार्जेस काट लेगा। मान लो बिल में लिखा हुआ है 5 लाख, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, बोलेगा ठीक है हम आपको इंस्टेंट पैसा दे देते हैं, क्योंकि मुझे तो पैसा जो है 2 मंथ्स बाद मिलेगा, जैसे आपके बिल्स में लिखा हुआ है। आपको पैसे का बहुत जरूरत है, आपका कस्टमर भी आप छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप चाहते हैं कि कस्टमर जो है वो उसके पास सारे फैसिलिटीज मिले, मतलब कस्टमर दूसरे दुकान में ना चले जाए। ठीक है, हम लोग अगर बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग सिर्फ कैश सेल ही करते हैं, तो कौन आएगा, क्रेडिट सेल भी करना पड़ेगा थोड़ा, मतलब क्रेडिट सेल ही ज्यादा होता है बेसिकली। तो क्रेडिट सेल करने के लिए अगर कस्टमर लॉन्ग टर्म पीरियड का हमारे पास डेप्ट मांग रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म का क्रेडिट पीरियड मांग रहा है, और हमें पैसे का भी जरूरत है, तो हम लोग उनको भी क्रेडिट पीरियड दे दिए डॉक्यूमेंट बना के, और बैंक के पास चले गए उस डॉक्यूमेंट को लेके, और बैंक उसको रख के उसके बिहाफ में हमें पैसा देता है, जो भी हो। तो बिल्स डिस्काउंटेड हम लोगों ने जो करवाया है वो डिसऑनर हो गया है, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो डिसऑनर होने पे क्या होता है, अगर हम लोगों का बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि आपने तो टाइम पे पेमेंट नहीं किया, इसलिए बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो कैश बुक में 5 लाख क्या दिख रहा है, ये तुम लोग को मुझे बताना है, बोलो 5 लाख का कैश बुक में क्या दिख रहा होगा। ये सब तो बैंक वालों को पता चला ना, क्योंकि डिस्काउंटेड बिल था, तो बैंक ने देखा कि ये बिल डिसऑनर हो गया, लेकिन इसका बोल रहा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बता ही दिया है 5 लाख, इसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। देखो जैसे हम लोग का बिल डिसऑनर होने का मतलब हो गया कि जिस डेट पे पैसा मिलने वाला था उस डेट पे पैसा नहीं मिला। ठीक है, चेक के तरह ही मान के चलो, उस डेट पे पैसा नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने कैश बुक में उसका अपडेशन नहीं किया, तो कैश बुक 5 लाख से क्या दिख रहा होगा, बोलो कैश बुक 5 लाख से क्या दिख रहा होगा। हाँ बोलो, देखो फिर से सुनो एक बार, बोल रहा है कि बिल्स डिस्काउंटेड जो है वो डिसऑनर हो गया है, मतलब कस्टमर से हम लोगों ने कस्टमर पे बिल्स ड्रॉ किया था, तो एंट्री क्या हुआ था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ऐसे हुआ था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, सबसे पहले डेटर को सेल किया होगा, तो एंट्री होता है डेटर टू सेल। ठीक है, अब उसके बाद उस पे बिल ड्रॉ किया, तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर हो गया, फिर उस बिल को हम लोगों ने बैंक में ले जाके डिस्काउंट करवा दिया, तो एंट्री ऐसे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ने हम लोगों को कुछ पैसा दे दिया होगा तुरंत, कुछ डिस्काउंट चार्जेस काट लिया होगा, और बैंक के पास बिल्स रिसीवेबल है। अब बैंक बोल रहा है आपका जो कस्टमर था उसने पेमेंट नहीं किया, आपका जो बिल्स है वो डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो बिल डिसऑनर होने पे क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, जिसके पास बिल रहता है वो चला जाता है किसके पास, नोटरी पब्लिक के पास। एक्चुअली बैंक चला जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, फिर उसको नोटिंग करवा के लाएगा, मतलब उस पर लिखवा के लाना है कि बिल डिसऑनर हो गया है। ठीक है, और उसके बाद बैंक बोलेगा देखो आप जानो आपका कस्टमर जाने, मुझे मेरा पैसा दे दो। तो फिर ये जो जिसका हम लोग बीआरएस बना रहे वो क्या करेगा, वो बोलेगा हम अपने डेटर को फिर से डेबिट करेंगे, डेटर से हम पैसा लेंगे, और अभी तो मुझे बैंक को पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक जो है मेरे ऊपर केस कर देगा। ठीक है, तो बैंक को मान लो 5 लाख पूरा देना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस अगर यहाँ कुछ बोला नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्स रिसीवेबल का चैप्टर है नहीं, तो इसीलिए नहीं बोला। तो बेसिकली बात ये हो जाएगा, बैंक 5 लाख अपना ले लेगा, और ये जो पर्सन है ये अपने डेटर को फिर से 5 लाख से डेबिट करेगा। तो ये एंट्री उसे करना चाहिए ना, ये एंट्री उसे अपने कैश बुक में करना चाहिए, बट उसने किया नहीं है। मतलब उसका जो बिल्स रिसीवेबल था उसने पहले एंट्री क्या किया होगा, उसने जब फर्स्ट टाइम एंट्री किया होगा
तो उसने ये एंट्री किया होगा पैसा मिलने का, ठीक है। अब उसका कस्टमर जो है पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कैश बुक में उसका एंट्री नहीं हुआ है, लेकिन कैश बुक में इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया इन्होंने, जबकि ये सारे ट्रीटमेंट होने चाहिए थे। ये तो कैश बुक में नहीं जाएगा, ये कैश बुक का कोई एंट्री नहीं है, या कैश से कोई रिलेटेड बात नहीं, ये भी कैश बुक में नहीं जाएगा, ठीक है। ये पेमेंट मिलने पे कैश बुक में जाना चाहिए था, और उसके बाद ये डिसऑनर होने पे ये जो एंट्री हुआ ये कैश बुक में जाना चाहिए था, डेटा डेबिट टू बैंक। तो इन्होंने ये एंट्री तो किया होगा, लेकिन ये डिसऑनर का एंट्री नहीं किया, तो इससे इनका अकाउंट में तो दिख रहा होगा ना टोटल अमाउंट। तो मुझे ये चीज बताओ, डिस्काउंट तो बोला नहीं है कितना है, तो डिस्काउंट मान लेते हैं डिस्काउंट करने के बाद ही 5 लाख है, मान लेते हैं डिस्काउंट करने के बाद ही 5 लाख है, तो मुझे ये बताओ कि इनका कैश बुक 5 लाख से क्या दिख रहा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव दिख रहा होगा ना, क्योंकि इनके अकाउंट में 5 लाख इन्होंने जो बैंक से रिसीव लिया था वो इनके अकाउंट में दिख रहा है, इन्होंने अपना डिसऑनर का कोई एंट्री नहीं किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, देखो पॉजिटिव है तो यहाँ पर एड में लिखना पड़ेगा, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। तो इन्होंने तो अपने अकाउंट में 5 लाख दिखा रखा होगा, लेकिन इनको तो पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को, नहीं तो नहीं चलेगा, बैंक में इनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 10 लाख और 11 लाख मतलब हो गया 21 लाख 20, 21 लाख 22, 21 लाख 22, और ये हो गया 21 और 5 26 लाख 22, 26 लाख 22,000 प्लस 62,000, 26 लाख 92 होना चाहिए। देखते हैं क्या गलत हो गया। 10 प्लस 11.2 प्लस 5 लाख, और ये हो गया 60 प्लस 10 70, 26 लाख 90 2,000, 92 आ रहा है कि नहीं पर चेक करते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं, नहीं रहा है। 10 लाख प्लस 11 लाख 20 प्लस 62 प्लस 5 लाख 10,000, 26 लाख 92, और ये हो गया 5 लाख 10 लाख 2,000। इधर ज्यादा है तो 10 लाख 2,000, तो माइनस करने पे आएगा 16 लाख 90,000। यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव आया है तो डेबिट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन लास्ट है 4th नंबर, ये भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट दिन एमेंडेड कैश बुक कर पाए। सेम टाइप ऑफ है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बोला है, डेबिट बैलेंस बोला है एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस है बेसिकली। तो यहाँ पर लिख लेते हैं BRS एज ऑन 31st of March 2019, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब हमें पासबुक की तरह सोचना पड़ेगा, प्लस माइनस 37,20,000, तो यहाँ पर ऐड और यहाँ पर लेस। अभी डायरेक्टली ही कर लेते, वर्किंग और नहीं बना रहे। चेक इशूड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को चेक दिया है बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हमें सोचना कैसे है, हमें सोचना है पासबुक की तरह, ठीक है। तो हम लोगों ने चेक इशू किया है, लेकिन वो चेक लेके क्रेडिटर अभी तक बैंक में नहीं पहुंचे हैं, तो 7,20,000 से हम लोग का पासबुक क्या दिख रहा होगा, ये बताओ। बोलो 7,20,000 से क्या दिख रहा होगा? चेक क्रेडिटर को दिए बट वो बैंक में गया ही नहीं है, तो अगर बैंक में वो गया नहीं है तो हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ होगा, तो पासबुक में 7,20,000 कैसे दिख रहा होगा? वैसे ही रहेगा। पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड,
7,20,000 अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है तो इतना हमारा दिख रहा होगा, ठीक है, पॉजिटिव दिख रहा होगा। फिर बोल रहा है डिविडेंड, मतलब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, डिविडेंड जो मिला है कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है, जिस कंपनी का शेयर हम लोगों ने खरीदा था वो क्या हुआ है, वो बैंक में चला गया है डायरेक्टली डिविडेंड का अमाउंट, बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, बट कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है, तो पासबुक कैसा दिख रहा होगा 5 लाख से? पॉजिटिव दिख रहा होगा क्योंकि 5 लाख का पॉजिटिव, करेक्ट, पॉजिटिव होगा। 5 लाख का अमाउंट रिसीव हुआ है, बैंक के पास चला गया है डायरेक्ट, इसका इंफॉर्मेशन बैंक अकाउंट में ये पैसा दिख रहा होगा। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बोला, इंटरेस्ट चार्ज नहीं, अलाउ का मतलब इंटरेस्ट दिया है, अलाउ करने का मतलब क्या, देना, तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने 12,500 का इंटरेस्ट दिया है, तो पासबुक कैसे दिख रहा होगा 12,500 से? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इंटरेस्ट दिया है बैंक ने तो पासबुक में 12,500 से बैलेंस बढ़ गया होगा, लिखा क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बोल के, तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक हम लोगों ने एक बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर दिया, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट, मतलब जिस दिन बीआरएस बना रहे उस दिन तक बैंक ने उस चेक को कलेक्ट ही नहीं किया है, तो 15,40,000 से हम लोग का बैंक अकाउंट क्या दिख रहा होगा, पासबुक, मतलब बैंक का बात हो रहा है, पासबुक कैसे दिख रहा होगा 15,40,000 से? चेक डिपॉजिट किया है ड्रॉप बॉक्स में ले जाके, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। हाँ बोलो। पॉजिटिव दिख रहा होगा। पॉजिटिव दिखेगा, सोचो, चेक हम लोगों ने बैंक में ले जाके डिपॉजिट किया, बैंक ने, नेगेटिव होगा ना, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, जब तक कलेक्ट नहीं होगा, हाँ नेगेटिव, जब तक कलेक्ट नहीं होगा तब तक पैसा क्रेडिट नहीं होगा अकाउंट में, है ना। 15,40,000 से क्या होगा, नेगेटिव दिखेगा ना, 15,40,000 से। चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, 15,40,000 से नेगेटिव दिखाएंगे, 15,40,000। अच्छा, बैंक चार्जेस, अब बैंक चार्जेस बोला है तो बैंक ने चार्ज डिडक्ट, क्योंकि देखो अलाउड वाला पहले ही बता दिया था ना, ये देखो बैंक चार्जेस बोला है तो इसका मतलब बैंक चार्ज काट रहा है, ठीक है, 2,000 बैंक ने चार्ज लिया है सर्विस देने का, तो 2,000 से पासबुक क्या दिखेगा, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव, 2,000 हमारा कम दिखेगा, बैंक ने पैसा डिडक्ट कर लिया बैंक चार्ज के नाम पे, तो बैंक चार्जेस। और नेक्स्ट बोल रहा है ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, एक चेक बैंक में डिपॉजिट किए थे, किसी कस्टमर ने दिया होगा जो डिसऑनर हो गया, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया है, तो पासबुक में 3,20,000 कैसे दिख रहा होगा, बैंक वालों को तो पता है चेक डिसऑनर हुआ है, उन्हीं को सबसे पहले पता होता है, तो फिर पासबुक में 3,20,000 क्या दिख रहा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि हाँ नेगेटिव, क्योंकि देखो चेक जब कलेक्ट होगा ड्रॉप बॉक्स से, उसके बाद चेक का जो प्रोसेसिंग होगा, अगर वहां पर दिखेगा कि जिनके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट होके जहां जाना है, अगर उनके अकाउंट में उतना है ही नहीं या फिर किसी और रीजन से डिसऑनर हो रहा है, तो बैंक में तो वो पैसा अकाउंट में क्रेडिट होगा ही नहीं, ठीक है, तो 3,20,000 से बैंक का अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ होगा, लेकिन कैश बुक में इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो कैश बुक में तो क्रेडिट हो रखा होगा, तो जो भी हो हमें तो पासबुक की तरह सोचना है। ए चेक डिपोजिटेड वाज डिसऑनर्ड। एंड लास्ट,
बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ, ठीक है। ये जिनका अकाउंट हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर बीआरएस कर रहे हैं, इनका जो हाउस टैक्स है वो बैंक के थ्रू से पे होता है, मतलब बैंक के अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, वहां से पे होता है। बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक इन दिस कनेक्शन। बट बैंक ने अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है कि 3,50,000 का उन्होंने टैक्स पे कर दिया है उनके बिहाफ में। तो 3,50,000 से हम लोग का पासबुक कैसे दिख रहा होगा, बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। अगर बैंक पे कर रहा है तो पासबुक जब अपडेट करवाने जाओगे वो खर्चा नहीं दिखाएगा, वहां खर्चा दिखाएगा 3,50,000 का। तो यहाँ पर लिखते हैं हाउस टैक्स पेड बाय बैंक 3,50,000, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे नीचे लिखना चाहिए था, 3,50,000 हो गया। बस अब ऐड करके देखते हैं। 3,00,000, 3,00,000, 6,00,000, 6,72,000, 6,72,000 प्लस 15,40,000, 22,12,000 नेगेटिव। 37,20 प्लस 7,20 प्लस 5,12,500, 49,52,500। ये ज्यादा है, माइनस करते 22,12, 27,40,500, 27,40,500। तो ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। और ये पॉजिटिव आया तो इसे क्रेडिट बोल सकते हो, फेवरेबल बोल सकते हो, या सिर्फ बैलेंस भी बोल सकते हो। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, तुम लोग सामने भी लिख सकते हो, एक ही बात है। कोई भी एक लिखने से चलेगा, ठीक है। क्रेडिट या फेवरेबल कुछ भी लिखने से चलेगा। तो देखो काफी सारा हम लोग का प्रैक्टिस हो गया है, और इसके बाद बाकी तुम लोग को खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए हर एक क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग एमेंडेड कैश बुक का जो पॉइंट बाकी है नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।